आज सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपका होने वाला है। हम लोग टेट्राहेड्रॉन पढ़ने वाले हैं, फिर पैरेललोपाइप्ड पढ़ने वाले हैं, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन आज का क्लास में हम लोग कवर कर लिया जाएगा। समझ गए? अभी तक आप जितना क्लास पढ़े सर, डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं, बेसिक, हाँ आपको अच्छा से क्लियर होना चाहिए। हाँ सर, थोड़ा सा क्लास लंबा इसलिए चला जाता है, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आपका। हाँ तो प्रैक्टिस सर, मैथ प्रैक्टिस करने का चीज़ है। थोड़ा बेसिक से लेकर जीरो लेवल से एडवांस तक जाता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाता है। हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटरमिनेंट के अंदर भी क्वेश्चन हुआ है, मैट्रिसेस के अंदर हुआ है। हाँ लेकिन सर मैथ के अंदर है क्या क्या प्रॉब्लम अगर नहीं बना रहे तो कुछ काम ही नहीं होने वाला। हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइप होता है, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको करवा दें, उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा। तो जितना करवाते हो उसका शॉर्ट नोट्स कर बनाकर रहते हैं। हाँ थोड़ा सा लंबा वेक्टर का लंबा क्लास भी जाने वाला है, नंबर ऑफ लेक्चर भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। कितना हम लोग तो 5-6 महीना हम कोर्स भी समाप्त कर लेंगे। जैसे ऑनलाइन रहा था ऑनलाइन, फिर अगर ऑफलाइन खुलने का मौका मिलता है तो ऑफलाइन में, तो 5 से 6 महीना हम लोग सिलेबस भी अच्छा तरीके से ढंग से समाप्त करेंगे। जैसे हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, मैट्रिसेस पढ़ते हैं, अभी तक वेक्टर भी पढ़ते आए हैं, एज इट इज उसी तरीके से आप लोग सिर्फ पढ़ते रहें सर। जितना जीरो लेवल से जाते हैं उतना कोशिश करते हैं कि एडवांस लेवल तक चले जाएं। तो जीरो लेवल से एडवांस तक जाने में सर जितना हम लोग क्रॉस करना पड़ता है, पढ़ाव आते रहता है, अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन समझाने में टाइम तो लगेगा सर। हाँ नंबर ऑफ लेक्चर जाएगा ही ज़्यादा। समझ गए? तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हाँ, और पढ़िए मन लगाकर। समझ गए? कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं, घर पे रहते हैं कभी भी पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आए 2-4 दिन बाद भूल गए तो फिर से बैकअप करके देख सकते हैं। हाँ तो अच्छा मौका है, पढ़ते रहिए मन लगाकर। समझ रहे बात को? चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ पहले इस फिगर को समझते हैं। सबसे पहले यही फिगर को आप लिखिएगा, इसके बाद ये सब लिखिएगा। तो क्या टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन एक टॉपिक है जो वेक्टर से बिल्कुल अलग है। वेक्टर से कुछ इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बस इसको क्या कर दिया, लिंक कर दिया। हाँ जो कि अच्छा क्वेश्चन इससे बन जाता है, जो वेक्टर से मिलाकर ही क्वेश्चन को बना दिया जाता है। तो कितना टीचर होते हैं टेट्राहेड्रॉन या पैरेललोपाइप्ड को पढ़ाते हैं, 3D में पढ़ाते हैं, और कितना ऐसे सब सिलेबस आईएससी का सिलेबस में है भी नहीं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसे भी कुछ आईएससी का आप चाहें तो डॉट प्रोडक्ट से 10.3 वेक्टर है, 10.1 क्या है पता नहीं, जो भी है हाँ वेक्टर, तो आप 3 पॉइंट बना सकते हैं। 10.3 में अगर होगा शायद तो 3 पॉइंट बना लीजिएगा अपना, हाँ जो डॉट प्रोडक्ट से। तो एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज टोटल क्लियर करते चले जाए। समझ गए बात को? तब बना सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम देखिए क्या है कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है कि एक फिगर होता है, हाँ जो एक पिरामिड का मतलब क्या हो गया कि एक प्रकार का क्या है, फिगर है। हाँ फिगर इसी तरह जो क्या है उसका जो बेस है, बेस का बात करते हैं तो वो जैसे आपका रूम रहता है। हाँ तो रूम क्या, इसका अगर मेरे पास तो बॉक्स नहीं है जो आपको दिखा सके कि कैसा होता है। टेट्राहेड्रॉन को फिगर बनता है, आपको बक्सा टाइप का बनता है काठ का। समझ गए? तो वो आपको दिखाते तो होता है, वो जो रहता है तो उसका बेस जो होता है, हाँ उसका, जैसे ये हम लोग का हथेली क्या, जैसे हम लोग का मान चलिए ये रूम है, जिस रूम में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जिस पर फर्श पे हम लोग खड़ा है, ये क्या है हमारे लिए बेस की तरह काम कर रहा। फिर इसके बाद 4 दीवार है, फिर हम लोग का क्या है, फ्लोर है, ऊपर का छत है। हाँ तो ये अपना क्या हो गया, बेस हो गया। हाँ तो इसको पैरेललोपाइप्ड बोला जाता है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरह क्या हो कि पिरामिड है, जो टेट्राहेड्रॉन एक प्रकार का पिरामिड है जिसका बेस क्या है, एक ऐसा फिगर है जिसका बेस क्या है, एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो आप समझ जाइए कि क्या है कि एक बेस है। हाँ मान चलिए हथेली दिख रहा है, ये हथेली, यही मान के चलिए हम लोग का क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ मान लेते हैं क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपको फिगर से दिखाई दे रहा होगा, ये बेस आपको दिख रहा है, ये बेस, ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद देखिए इस तरफ आपको दिख रहा है, इस तरफ एक फिगर इस तरफ, एक देखिएगा जस्ट पीछे इसके, हाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ किसी को एक चौले दिखाई देगा जब तक पूरी तरह से डायग्राम हमारे पास नहीं रहता हाथ में। तो एक पीछे की तरफ बन रहा है, समझ गए? तो वो क्या बन रहा है, 4 इसका क्या बन रहा है, इसका फेस बन रहा है, जो इसका फेस का, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये भी क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 1 2 3, तो एक देखिए इसके जस्ट पीछे बन रहा होगा। समझ गए? अगर आपको ऐसे हम दिखाते हैं तो बिल्कुल बेस ऐसे दिखता, और एक साइड ये, एक साइड ये, और एक साइड इस तरफ से आपको क्या दिखता, पिरामिड दिखता, हाँ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बना हुआ था। तो टेट्राहेड्रॉन एक पिरामिड है जो कैसा है, और जिसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर बेस है। क्लियर है? जिसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर बेस है। ये बनता कैसे, हाँ वो बना हुआ तो है ही, लेकिन हम आपको बना के फिर से दिखा देते हैं कि ये 2 फिगर बना है। हाँ दोनों क्या है, टेट्राहेड्रॉन ही है। इसको क्या है कि इस तरह से करके हम दिखा रहे हैं। आप अगर मेरा हाथ को देखिए तो जो एक वर्टेक्स जो ऊपर ए डी वर्टेक्स है, ये इस तरह पकड़े हुए हैं, मान चलिए इस तरह पकड़े हुए हैं। हाँ ये टेट्राहेड्रॉन को, ये जो आपको दिख रहा है, हाँ इसको क्या किया, वर्टेक्स को जो ऊपर ये चोंच ऊपर दिख रहा है, उसको क्या किया, पलट दिए हैं। समझ गए? और डायरेक्ट ये वाला जो है बिल्कुल फेस ऐसे दिखाई दे रहा है, ये वाला सीधा ऐसे दिख रहा है, मान चलिए इसको आप पलट दीजिए, आप इसको थोड़ा
क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा कर दीजिए मूव। तो ये क्या हो गया, इस तरफ चलाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। हाँ, ये चाहे इस तरफ देखिए, डी इस तरफ आ गया, हल्का ऐसे कर दिए इसको। हाँ, तो क्या बेस आपको सीधे देखिए, इसको मान चलिए हल्का इस तरफ मूव कर देते हैं, इस तरफ हल्का मूव कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये सामने दिखने लगेगा। तो यही देखिए सामने दिख रहा। तो दो तरीका से आपको करके दिखाया, समझ गए। अच्छा, दोनों बनाए कैसे, एक तो ये सिंपल कैसे दिख रहा है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समझ गए। एक क्या बनाते हैं, इसका ट्रायंगल बना लिए। हाँ, और क्या कर दिए, एक बीच में पॉइंट लेते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे क्या कर दिए, मिला दिए। ये वाला बन गया जो आपको बना हुआ दिख रहा है, समझ गए। इसको जो बनाए हैं, हाँ, जो इस फिगर को बनाए, इसको कैसे बनाए कि एक पॉइंट लीजिए, एक छोटा, इसका थोड़ा सा इंक्लाइजेशन थोड़ा ज़्यादा लीजिए, हाँ, एक का थोड़ा इंक्लाइजेशन ज़्यादा ले लीजिए, हाँ, और इसको यूं और यूं मिला दीजिए, हाँ, इसको हल्का यूं मिला दीजिए। हाँ, तो ये डायग्राम अपना बन गया, दिख रहा। तो आपका ऐसे बन गया फिगर। तो आप समझते हैं पिरामिड है जिसका ट्रायंगुलर बेस है, क्लियर है। इसके बाद क्या है, इसका 4 वर्टेक्स है, ये भी समझ में आ रहा है कि ABCD 4 वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है। दोनों बताएं कि दोनों फिगर एक ही है, सिर्फ घुमा कर दिखा दिए आपको, समझ गया। तो ये क्या है, 4 वर्टेक्स है। इसके बाद 4 फेस सरफेस है। देखिए यहाँ पर आपको 4 सरफेस दिख रहा होगा, 1 2 3, हाँ, एक पूरे यही वाला मान लीजिए कि सरफेस है, 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 सरफेस दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद क्या है, इसका 6 साइड है, साइड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहां से भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, हाँ, क्या 6। ये एक रेगुलर फिगर है। रेगुलर फिगर बोलने का मतलब क्या होता है कि सबका साइड लेंथ क्या है, सेम है। जितना भी लेंथ यहाँ पे सब है क्या, सेम लेंथ का है। हाँ, इसीलिए इसको बोला गया, इसीलिए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आया, समझ गए। इसीलिए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आया। तो सबका साइड क्या है, जो साइड लेंथ है, हाँ, वो सब क्या है, सेम है। इसीलिए इट हैज वन सेंटर, हाँ, इसका कोई सेंटर होगा। एक ट्रायंगल जब बन रहा है तो सबका सेंटर होगा ही टेट्राहेड्रॉन का। 3 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, हाँ, ये देख लीजिएगा 3 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है इसमें, हाँ, 6 नंबर के अंदर। तो 6 नंबर के नीचे ये फिगर आपका ऊपर में बना होना चाहिए, समझ गए। ये फिगर आपका ऊपर में बना होना चाहिए। तो आपको देखिए 6, जिससे टोटल कितना है, 6 पेयर, 6 साइड है। तो उसको अगर पेयर वाइज बोलेंगे तो कितना बनेगा, 3 ही दिखाई देगा। देखिए आपको बनाते हैं, 6ठा नंबर के अंदर ही लिखिएगा, एरो लगाकर लिखिएगा क्या, कि ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, DA दिखाई दे रहा, DA, सॉरी, चाहे ये देख लेते हैं आपका, हाँ, सॉरी, DA ही है तो है, एक मिनट, हाँ, ADBC, इससे ये आपको AD दिखाई दे रहा, ये AD। तो क्या हो रहा, AD एंड BC आर अपोजिट साइड्स। हाँ, तो एक पेयर ही बन गया, ADBC, AD और BC। हाँ, देखिए ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा, देखिए ना, एस्क्यूब लाइंस नहीं दिखाई दे रहा, देखिए एक इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, एक इस तरफ से। हाँ, तो क्या हो गया, ये AD। इसी तरह हम लोग जब AC देखेंगे तो उसका क्या बनेगा, BD, AC का BD। तो क्या आ जाएगा, AC एंड BD, सॉरी BD ही है ना, AC का क्या बनेगा, BD, हाँ, AC BD आर अपोजिट साइड्स। इसी तरह क्या आ जाएगा, एक अगर लेते हैं AB, तो AB के लिए क्या बन जाएगा, CD, AD के लिए CD, सॉरी, AB के लिए क्या बनेगा, CD। हाँ, तो AB एंड CD आर अपोजिट साइड्स। ये क्या हो गया अपना 3, तो पेयर बन गया ना, 2 का पेयर, 2 का पेयर, तो 6 अपना क्या हो गया, साइड हो गया। अच्छा, 3 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अब इसका क्या सीखते हैं, ये तो हम प्रॉपर्टी देखें कि टेट्राहेड्रॉन कैसा कैसा होता है। बेस उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, बगल में लिख दिए होंगे, हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 वर्टेक्स होता है, ये वगैरह 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 होता है, जो होता है इसके अंदर वो आपको करके दिखाती हैं। अच्छा, अगर इसका 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 2 3 4, चाहे यहां पर 1 2 3 और एक पूरे के लिए, तो सबका कुछ सेंट्रॉइड होगा, हाँ, कुछ सेंट्रॉइड होगा। तो सेंट्रॉइड क्या हो सकता है, G1 G2 G3 सबका क्या हो सकता है, सेंट्रॉइड हो सकता है। हाँ, तो मानते हैं इसका सेंट्रॉइड क्या आता है, G1, हाँ, G1, इसका मान लेते हैं क्या, G2, हाँ, G2, इसको मान लेते हैं G2 G3 और G4 किसका हो जाएगा, मान चलिए इसी का, ये पूरे ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है DBC, हाँ, इसी को क्या मान लेते हैं, G4, समझ गए। इसी को क्या मान लेते हैं, ये अपना क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा, समझ गए। तो आप लिख सकते हैं, इसके बाद लिख लीजिएगा एरो देकर, हेयर G1 G2 G3 एंड G4 आर क्या हो जाएगा, आर सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर इसको कर लीजिएगा, ट्रायंगुलर फेसेस। हाँ, जो आपको जो फेसेस दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 फेसेस जो आपको दिखाई रहा, सबका G1 G2 G4 क्या है अपना ट्रायंगल, उसका क्या है, सेंट्रॉइड, सबका अलग अलग सेंट्रॉइड हो सकता है, समझ गए। तो आप क्या करते हैं सर, यहां तक लिख लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं।
हाँ देखिए, हाँ अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। हाँ अब सेंटर इसका क्या आप लिखे, नोट करके लिखा दिए क्या माने कि पॉइंट में कि 1 इसका क्या होता है सेंटर। हम लोग क्या देखें कि सबका G1 G2 G4 क्या हुआ था, अपना सेंट्रॉइड आया था। हाँ G1 G2 G4 ये कर लीजिएगा सेंट्रॉइड। हाँ तो ये अपना जो पिरामिड है टेट्राहेड्रॉन, हाँ इसका पूछ रहा सेंटर, कुछ तो इसका सेंटर होगा। सेंटर को डिफाइन हम तीन तरीका से आपको तीनों को हम प्रूफ करके बताएंगे, समझ गए। तो इसका थ्योरी क्या बोलता है, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो सकता है, मानते हैं ए, अच्छा ये ए ले लेते हैं। हाँ इसका अपोजिट साइड्स ये हो गया, हो जाएगा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये होगा। तो बोल रहा है इसका जो मिड पॉइंट होगा, समझ रहे हैं। अच्छा इसको वेक्टर के फॉर्म में मान लेते हैं, इसको वेक्टर ए बोल लें, इसको वेक्टर बी बोल लें, इसको वेक्टर क्या बोल लेते हैं छोटू वाला सी, इसको छोटू वाला क्या बोल लेते हैं डी बोल लेते हैं, समझ गए। तो बोल रहा है कि इसका मिड पॉइंट, हाँ जो इसका जरूरी नहीं है कि यहां से पास करें, हाँ इसका जो मिड पॉइंट है, हाँ इसका जो मिड पॉइंट है, और जो इसका, हाँ इसका मिड पॉइंट को क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ क्या बोला जाएगा, टेट्राहेड्रॉन, समझ गए। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए बी सी डी है, तो इस मान को मान लेते हैं ई, और इसको मान लेते हैं क्या एफ, क्लियर, इसको मान लेते हैं क्या एफ। तो ई का जो होगा, हाँ ई का जो वेक्टर आएगा वो क्या आ सकता है, ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। और क्या बोला है, एफ का मिड पॉइंट, हाँ तो एफ का क्या आएगा, एफ का, अच्छा ये भी मिड पॉइंट है, हाँ ये मिड पॉइंट है, तो एफ का क्या आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। देखो बोल रखा है ना, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स, हाँ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स का, और जो मिड पॉइंट होगा, तो ये अपोजिट साइड्स का हो गया, अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट। अब बोल रहा है क्या, टेट्रा सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स का जो मिड पॉइंट्स कर, अच्छा हाँ ये अपोजिट साइड्स इसका हो गया, समझ गए। तो ई और एफ, अब बोल रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट होगा, हाँ इसका जो क्या होगा मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, हाँ जो ई एफ वेक्टर बनने वाला है उसका जो मिड पॉइंट होगा, हाँ वो अपना क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रॉन का सेंटर कहलाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका मिड पॉइंट, ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, हाँ होता है ना दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, यहां क्या आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या, यहां से 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से ए प्लस बी प्लस सी, हाँ प्लस डी, और डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई ओवरऑल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा तो ये मानते थे कि इसका सेंटर कहां पे बना है, यहां पे बना है, समझ गए। तो जब इन दोनों को ज्वाइन करवाइएगा, हाँ यहां से जब ज्वाइन करवाते हैं, मान के चलिए इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, हाँ और इसका मिड पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ई एफ पी क्यू मान लेते हैं, समझ गए। तो इसका क्या आ जाएगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई पी 2, हाँ फिर इसका मिड पॉइंट निकालिएगा, तो यहां से इसको मानते हैं, चलो सेंटर को मान लेते हैं इसका जी, तो ओवरऑल क्या हो गया जी। इसका भी जब निकालेंगे तो क्या आएगा, पीक्यू का भी मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो इससे बोल सकते हैं कि जो ईएफ और पीक्यू है वो एक पॉइंट पे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट से दोनों निकला हुआ। तो आप लोग लिख लीजिएगा क्या ईएफ एंड पीक्यू आर कॉन्ग्रुएंट, अच्छा लिख देते हैं कि ईएफ एंड पीक्यू आर कॉन्ग्रुएंट एट सेंटर ऑफ क्या, टेट्राहेड्रॉन। समझ गए बात को, क्या ईएफ एंड पीक्यू आर कॉन्करेंट, क्या है एक पॉइंट पे क्या है कॉन्करेंट है एट सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। जो सेंटर इसका क्या हो गया, तो याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रॉन का सेंटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4। अब ए बी सी डी क्या है, वेक्टर पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। देखिए हाँ सेंटर अभी क्या सीखे थे, टेट्राहेड्रॉन का क्या होता है, हाँ अभी सीख चुके थे हाँ कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और डिफिनेशन वो क्या आया था कि अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट का, हाँ अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसको जो लाइन ज्वाइनिंग करता है उसको क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन का एक डिफिनेशन और है, वो क्या है कि सेंटर इज ऑल्सो, हाँ सेंटर इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। समझ रहे क्या डिफिनेशन क्या बोल रहा कि जो सेंटर है टेट्राहेड्रॉन का वर्टेक्स का, समझ रहे हैं कि इसमें कोई वर्टेक्स लेंगे और उसका अपोजिट साइड्स का, हाँ सेंट्रॉइड को जब ज्वाइन करवाते हैं, समझ गए, तो हम क्या लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी में,
हाँ, जैसे मान चलो वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेंगे डी को। हाँ, क्या डिफिनेशन बोला कि कोई भी वर्टेक्स का उसके अपोजिट जो जो उसके अपोजिट जो ट्रायंगल बन रहा उसका सेंट्रॉइड को ज्वाइन करवाएंगे। हाँ, फिर कोई एक और वर्टेक्स लेंगे। हाँ, फिर कोई क्या लेंगे और वर्टेक्स लेंगे, उसका अपोजिट का क्या मिलाएंगे सेंट्रॉइड से। हाँ, और उन दोनों लाइन जहां पे क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। समझ रहे हैं? तो जैसे हम इस वर्टेक्स को क्या कर लिए सेलेक्ट कर लिए, तो इसका अपोजिट ट्रायंगल कौन बन रहा है ये वाला। हाँ, तो इसको क्या बोल देंगे कि ये चलो मान रहा है यहां पर क्या बन रहा G1। तो यहां पर G1 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, इसका G1 क्या हो जाएगा G1 इक्वल टू, हाँ G1 इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अपना G1 क्या बन गया बाबू, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। देखो ना, सब वर्टेक्स को जोड़ दिए, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 3। ये अपना सेंट्रॉइड निकल गया। अब इन दोनों का लाइन को क्या करता है ज्वाइन करवा दिया है। हाँ, इन दोनों लाइन को क्या करवा दिया है ज्वाइन करवा दिया है। समझ गए? तो अच्छा, हाँ अच्छा 3:1 में भी तो डिवाइड करेगा सेंट्रॉइड, क्या करेगा अपना 3:1 में डिवाइड कर लेगा। हाँ, तो आ ही जाएगा उसका सेंटर। तो मानते हैं क्या कि डी कर लेते हैं। समझ गए? ऐसे भी दिखा देते हैं आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सब कुछ करके दिखा देते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं डी दिखा देते हैं, और यहाँ पर क्या आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे एक तो डी हो गया, यहाँ पर क्या लेते हैं बाबू G1 ले लेते हैं। समझ गए? इसका सेंटर को हम क्या मान लेते हैं फिलहाल के लिए, क्या मान लेते हैं जी किसका, सेंट्रॉइड वाला जी नहीं है। सेंटर को क्या करते हैं, सेंट्रॉइड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए जी लाते हैं, लेकिन वो वाला जी नहीं, फिलहाल मान लीजिए ये वाला जी है। हाँ, तो इसी के बीच में कहीं पे जी होगा, वो आप बात समझ रहे हैं कि इसी बीच में कहीं क्या होगा, कहीं पे जी होगा, जिसको माने हैं किसका सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन को क्या माने हैं जी माने हैं। तो मान लीजिए डी यहां पे है, जो डी एक डी वेक्टर बनकर आया है। हाँ, और ये क्या है A प्लस B प्लस C और डिवाइडेड बाई क्या आया है 3 बनकर आया। अब मानते हैं कि इसको λ/1 में क्या कर रहा डिवाइड कर रहा। क्लियर है? इसको क्या कर रहा λ/1 में क्या कर रहा डिवाइड कर रहा। अच्छा, तो अब जी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। λ/2 तो क्या हो जाएगा, λ इससे मल्टीप्लाई होगा, तो λ A प्लस B प्लस C और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 3। अब 1 को इससे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और D, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका λ+1 आ जाएगा λ+1। तो इसको ओवरऑल हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को एलसीएम लेकर क्या लिख सकते हैं, 3 को एलसीएम लेकर जी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा अपना 3 λ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर और क्या हो जाएगा 3D वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा बाबू? डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 टाइम्स λ+1। ये जी का कोऑर्डिनेट आ गया λ के टर्म में। अच्छा, आपका क्या बोला है कि सेंटर इज आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट यानी कि एक लाइन कोई और आ रहा होगा। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स। अच्छा, कोई एक वर्टेक्स और सेलेक्ट करते हैं। समझ गए? एक वर्टेक्स कोई और सेलेक्ट करते हैं, जैसे इस तरफ से डी लिए तो इस तरफ से हम क्या ले लेते हैं सी ले लें। तो सी के लिए अपोजिट ट्रायंगल कौन बनेगा बेटा, ये बनेगा, ये वाला बनेगा, दिख रहा सी के। आप किसी को भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क ना, आप चाहे बी को ले लीजिएगा तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। किसी को ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम सी को मार्क कर लिए, तो क्या होगा कि सी से जो अपोजिट साइड को कोई सेंट्रॉइड से क्या किया मिला दिए, इसका नाम दे दिए G2। देखिए फिर से बता देते हैं, डिफिनेशन क्या बोला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोई वर्टेक्स को एक सेलेक्ट कीजिए। हाँ, और उसका क्या कीजिए अपोजिट ट्रायंगल का सेंट्रॉइड से मिला दीजिए। कोई एक और वर्टेक्स क्या कीजिए सेलेक्ट कीजिए, उसका अपोजिट के सेंट्रॉइड से मिला दीजिए। तो 2 लाइन आ गया, 2 लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएगा वही अपना क्या बन जाएगा बेटा सेंट्रॉइड बन जाएगा। समझ गए? तो 2 वर्टेक्स क्या किया यहां पे बन गया। हाँ, तो इसको क्या मानते हैं, अब लिख लेते हैं हम लोग, हाँ कि नाउ G2 इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल किसका हो जाएगा बाबू BDA कर लें, BDA कर लेना, BDA। चलिए सही है, BDA कर लिए। तो इसके मतलब G2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा BA प्लस B प्लस D डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, A प्लस B प्लस D और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, अब ये क्या करता है, ये अगर λ/1 में इसको डिवाइड किया था तो इसको मान लें कि μ/1 में किया है डिवाइड।
हाँ देखो ना, ये लाइन निकाल के दिखाते हैं आपको। हाँ एक लाइन बना के दिखाते हैं, यही वाला लाइन। हाँ हाँ वर्टेक्स को मान लिया क्या बेटा, सी। वर्टेक्स को क्या मान लिए, सी। अच्छा डी, हाँ वर्टेक्स को मान लिया सी, इसको मान लिया क्या, G2। तो G2 क्या है अपना, A प्लस बी प्लस डी और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3। हाँ इस तरफ से समझ रहे हैं ना बात को। हाँ दिख रहा है ना क्लियर। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर फिर देखिए इसमें बीच में G आ गया है, G। इस तरफ से क्या मान लिए, μ/1 मान लिए। तो G निकालने का पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, G निकालने क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स, हाँ क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस डी। हाँ अब प्लस क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। हाँ डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, सी वेक्टर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते, 3 को एलसीएम लेकर क्या कर लिए, 3 सी वेक्टर कर लिए, और डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स μ+1 कर लेंगे। अच्छा ये जी और ये जी दोनों बराबर हो जाएगा। बेसिक मैथ में ऐसा क्वेश्चन करवाए होंगे, याद आ रहा, ये जी और ये जी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। समझ गए, ई जी और ये जी क्या हो गया, दोनों तरफ से बराबर हो गया। हाँ तो दोनों क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों क्या कर लिए हैं, बराबर। तो क्या आ जाएगा, दिस बराबर दिस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, लेमडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, प्लस 3 डी वेक्टर, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स लेमडा+1 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी प्लस 3 टाइम्स वेक्टर सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स μ+1 हो जाएगा। अच्छा अब इसको अलग अलग कर दें, तो अलग अलग कीजिएगा तो क्या आएगा, दिस बाई दिस जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स लेमडा+1 आ जाएगा। अच्छा यहीं से हम लोग कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। हाँ हम लोग यहीं से कर लेते हैं, यहीं से हम लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं, कोफिशिएंट बराबर कोफिशिएंट करेंगे ना, अरे कोफिशिएंट बराबर कोफिशिएंट करेंगे। अब वेक्टर क्या करेंगे, डी, और यहां से क्या करेंगे, वेक्टर डी और सी को क्या करेंगे, हम लोग कर लेते हैं ये। तो इस तरफ से डी का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, हाँ वेक्टर डी और वेक्टर सी क्या है, बराबर बराबर है ना। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन को क्या करते हैं, बराबर बराबर कर लेते हैं हम। तो इस तरफ से डी का और सी का क्या आएगा, बताओ ना, कि इस तरफ से डी का कोफिशिएंट क्या आएगा या सी का कोफिशिएंट क्या आएगा। क्या बोल रहे थे आपको कि सी और डी का क्या करते हैं, कोफिशिएंट को मिला देते हैं। सी ही डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग डी वेक्टर और सी वेक्टर कहें तो वर्टेक्स लिए थे। अरे वर्टेक्स किससे लिए हैं, एक से सी माने, एक से क्या माने डी। तो दोनों का कोफिशिएंट क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। हाँ ऐसे भी दोनों क्या नॉन कोलिनियर तो है। हाँ तो क्या आ जाएगा अपना, डी का कोफिशिएंट इस तरफ क्या आ जाएगा, 1/λ+1 दिखाई दे रहा है आपको, देखो ना डी का कोफिशिएंट। अरे डी का कोफिशिएंट दिस डिवाइड, तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 1/λ+1 नहीं आ जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ से डी का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डी का कोफिशिएंट आएगा। तो क्या आएगा, म्यू डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स μ+1 आ जाएगा। और इस तरफ से क्या कर लेते हैं, सी का कोफिशिएंट मिला लेते हैं। तो सी का कोफिशिएंट क्या आएगा, जब लेमडा सी से मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा डिवाइडेड बाई 3λ+1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेमडा डिवाइडेड बाई 3λ+1 इज इक्वल टू इस तरफ से सी का क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 1/μ+1। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, और क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4 मान लें। समझ गए बात को। तो क्या आ जाएगा अपना, हाँ ये सब मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे। हाँ वो सब जानते हैं ना आप, टोटल 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा अपना। समझ गए। तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड करेंगे तो 1/λ+1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लेमडा डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स λ+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस तरफ से म्यू डिवाइडेड बाई μ+1 डिवाइडेड बाई 1 μ+1। अच्छा 3 है, अच्छा हाँ म्यू डिवाइडेड बाई, हाँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं बराबर, क्या आ जाएगा, ये λ+1 से λ+1 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, 1/3/λ आ जाएगा यहाँ से। हाँ 1/λ/3 आ गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3/λ। इस तरफ से क्या आ जाएगा भाव, μ+1 से μ+1 कैंसिल हो गया, और बच गया क्या, हम लोग अभी भी कुछ गलती किए हैं लगता, ये 1/μ+1 नहीं होगा एक्चुअली, म्यू, हाँ क्या आ जाता है,
3 बाई लेमडा और म्यू बाई 3, सही है। यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू बाई 3 आ जाएगा, यहाँ से म्यू बाई 3 ये बच रहा ना, यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू बाई 3, समझ गए। यहाँ से क्या आ गया, म्यू बाई 3। तो हम लोग को बताइए कि म्यू और लेमडा का वैल्यू क्या आएगा। हाँ, इसको जब इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जब इसको इस तरफ क्या करेंगे, लेमडा इंटू म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 9। तो अब बताइए लेमडा और म्यू का वैल्यू क्या होगा, कौन सा दो टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाए, 3। हाँ, तो देयरफॉर क्या आ गया कि लेमडा का वैल्यू भी क्या आ गया 3 और म्यू का वैल्यू भी क्या आ गया 3। यहाँ से ये बात समझ में आ गया, दोनों सेटिस्फाई कर गया ना, लेमडा का वैल्यू 3 और म्यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 3। हाँ, ऐसे हम लोग सोच लिए। अच्छा, इसके बाद सोचिए कि किसी या तो लेमडा का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, हाँ या तो लेमडा का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए या म्यू का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। हाँ, तो जी का जो वैल्यू आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4 ही आएगा। इसे करके दिखा देते हैं। अब 1 से लेंगे या 2 ले सकते, किसी से भी ले लें। हाँ, फ्रॉम 1 से कर लेते हैं हम लोग, समझ गए। क्या कर लेते हैं, फ्रॉम 1 से हम क्या करते हैं, लेमडा का वैल्यू क्या करते हैं 3 को रख देते हैं। तो यहाँ क्या रखेगा 3 आ जाएगा, यहाँ तो क्या आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी प्लस 3d, सही है। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 बाई 3 प्लस 1, समझ गया। अच्छा देखिए, ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से 3 कॉमन आकर क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये तो जी ही था ना, तो जी का वैल्यू आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझ गए। a प्लस बी प्लस डी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा, समझ गए। तो हम लोग का दो तरीका से प्रूफ कर दिए। हाँ, दो तरीका से प्रूफ हो गया ना आपका, हाँ कि क्या होता है कैसे होता है। हाँ, एक तरीका और है जो थर्ड तरीका है, हाँ कि नोट करके लिख देते हैं आपको, ये सब क्लियर है ना टोटल अब। हाँ, तो एक नोट करके क्या बात लिख देते हैं आपको, हाँ कि सीख लीजिएगा कि ये भी वही होता है। हाँ, कि सेंट्रॉइड लाइज ऑन द line in the ratio 3:1 from vertex, ये भी थोड़ा देखिएगा क्या लिख रखा है कि जो सेंट्रॉइड है, हाँ जो हम लोग अभी लाइन बनाए थे, मान चलिए यही लाइन बनाए थे। हाँ, यहाँ पे जी लिखे थे और लिखे थे क्या a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, और इस तरफ से d लिए थे, इस तरफ से d लिए थे, अब बीच में क्या मान लिए थे हम लोग सेंट्रॉइड को मान लिए थे। हाँ, तो देखे थे लेमडा का वैल्यू या म्यू का वैल्यू क्या आया था 3, लेमडा और म्यू का वैल्यू दोनों एक साथ 3 आया था। देखो हर एक चीज का प्रूफ करें बेटा, हर एक चीज का प्रूफ कि 3 ही क्यों आया, हर एक चीज का आपको प्रूफ करके दे रहे हैं, समझ गए। देखिए तो वही लिख रखा है कि सेंट्रॉइड जो है, हाँ जो क्या है सेंट्रॉइड यानी कि जो ये है, सॉरी ये तो यहाँ जीवन लिए थे ना, कि सेंट्रॉइड लाइज ऑन द, अच्छा सेंट्रॉइड जो यहाँ बोला गया है, हाँ इसको भी सेंट्रॉइड ही बोला गया है एक्चुअली। हाँ, टेट्राहेड्रॉन को कुछ है नहीं, इसी तरह नाम दे दिए, समझ गया। तो जरूरी नहीं है कि सेंट्रॉइड, चाहे यहाँ पर आप सेंट्रॉइड का जगह पर कर दें कि सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हाँ सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, पूरा फुल लिख लीजिएगा, समझ गए। सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन लाइज ऑन द लाइन इन द रेशियो 3:1 फ्रॉम वर्टेक्स। तो वर्टेक्स अपना ये माने थे, हाँ तो क्या कर दिया सेंट्रॉइड, इसको इसका ये जो है क्या सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या करता है 3:1 के रेशियो में डिवाइड किया। तो यही तो प्रूफ करके लाए थे आपको। अरे 3 लाए थे ना, लेमडा और म्यू वैल्यू कितना आया था, तो 3:1। तो ये भी याद रखिएगा कि जो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन है वो सेंट्रॉइड को, हाँ अब मिलाने वाला वर्टेक्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात भी क्या कर दिए, नोट करके लिख दिए, और साथ ही थ्योरी सिर्फ नहीं लिखे है बल्कि आपको प्रूफ करके इस बात को दिखाए हैं। तो 3 तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक अपोजिट लाइन को ज्वाइनिंग कर सकते हैं, दूसरा बात वर्टेक्स और अपोजिट टेट्राहेड्रॉन का लाइन के ज्वाइनिंग के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कर सकते हैं, जो लेमडा और म्यू का वैल्यू दोनों 3 आ गया। तो 3 जब आ गया तो उससे एक बात और क्या बोल सकते हैं हम, हाँ उसे कि जो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है वो अपने सेंट्रॉइड को और वर्टेक्स को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और 3 किस तरफ से, वर्टेक्स के तरफ से, 3 किसके तरफ से, वर्टेक्स के तरफ से। हाँ तो आई होप कि सर अच्छा तरीका से आपका क्लियर हो गया होगा, सही है। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने कीजिए, समझिएगा। अच्छा इसको देखिए, अभी जो टॉपिक पढ़ा है हाँ थोड़ा सा पेचीदा लगा होगा थ्योरी, हाँ
कि प्रूफ करके, तो प्रूफ वगैरह पर आप ध्यान मत रखिए। हाँ, आपको सीधा जो जो थ्योरी बोले हैं वो थ्योरी याद रखिए कि ऐसे टेट्राहेड्रॉन ये होता है, और उसका जो सेंट्रॉइड होता है, सॉरी सेंट्रॉइड बोल रहे हैं, जो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है वो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या होता है, 3 होता है। 3 या 4? हाँ 4 आया होगा ना, हाँ जो भी 4 आया होगा, समझिए। तो आप ये क्या रखिएगा, सिर्फ उसको याद रख लीजिएगा। सही है, आगे बढ़े। ये कहाँ हो गया, फंस गया जी, अब बंद करना नहीं यार, फंस गया, रहने दो। क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है कि फाइंड इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ इनस्क्राइब्ड एज सर्कमस्क्राइब्ड स्फीयर का बात कर रहा हूं, कि जो स्फीयर आपको देखते हैं सर्कल का ट्रायंगल, एक ट्रायंगल रहता है। हाँ, तो इसको जब बनता है, ये जो सर्कल बाहर बनता है, इसको क्या करते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं, जो या सर्कम अस्क्राइब्ड बोलते हैं। और जो अंदर बनता है, जो तीनों को टच करता है, इसको क्या करते हैं, इन क्या बोलते हैं, इन सर्कल या इन रेडियस इसका निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनस्क्राइब्ड बोलते हैं। समझ गए। तो इसी तरह क्या बोलता है, जब 3D में हम लोग पढ़ते हैं, तो जो सर्कल रहता है वो हम लोग का क्या दिखाई देता है, स्फीयर दिखाई देता है। तो ये जो स्फीयर बचते हैं हम लोग को, जो सर्कम अस्क्राइब्ड है, ये आपको इस तरह कुछ दिखाई देगा, जो चारों वर्टेक्स को क्या करेगा, टच कर। तो इसका बोला है रेडियस निकालने के लिए, इसका क्या बोला है आपको, रेडियस निकालने के लिए। तो रेडियस निकालने के लिए क्या होगा, जो आपका सेंट्रॉइड होगा, समझ गए, सॉरी, जो आपका क्या होगा कि जो यहां पर आपका जिसका सेंटर होगा, जो ये टेट्राहेड्रॉन का बात कर रहा ना, तो जो टेट्राहेड्रॉन का जो सेंटर होगा, वो सेंटर क्या हो गया, चलो मान लेते हैं क्या, जी से क्या मानता, अभी तक जी ही मानते आए हैं। तो क्या हो गया, जी। तो बोल क्या रहेगा इसका अच्छा, अगर ये स्फीयर बन गया है, तो इससे क्या होगा, इसका ये दूरी, इसका ये दूरी, इसका ये दूरी है, इसका ये दूरी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रेडियस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये 3D में पढ़ रहे, इसीलिए सर्कल क्या दिखाई दे रहा है, स्फीयर की तरह दिखाई दे रहा है, बट ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। तो सिंपल जो ये यहां से जो दूरी बनेगा, इसी दूरी को क्या बोले, इसी दूरी को निकालने के लिए बात करा, जो रेडियस का बात करा, जो सर्कम रेडियस निकालने के लिए बोल रखा है, इसी दूरी का बात कर रहा है। यानी कि ये जो बात कर रहा है वो एजी का बात कर रहा, एजी का लेंथ का बात कर रहा, एजी वेक्टर का लेंथ का बात कर रहा। तो कभी भी क्वेश्चन को बनाए तो एक वेक्टर को ना ओरिजिन मान लो, ऐसे तो हम लोग ABCD मानते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बने क्या करें, एक को ओरिजिन फिक्स कर दो। अभी तक वही काम करते हैं कि एक को, तभी तो ये B वेक्टर बन पाएगा, ये C वेक्टर बन पाएगा, और ये D वेक्टर बन गया। यानी कि ये वाला O जो AB हो गया वो B वेक्टर, जो AC हो गया वो C वेक्टर, और जो OD हो गया वो क्या हो गया, D वेक्टर। ये समझ गए बात को। अच्छा, तो G अपना क्या हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ, ये क्या माना, लेट मान लेते हैं, लेट G इज द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हो जाएगा, G इज द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो आज के दिन जो G का वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D। तो A के स्थान पर क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, 0 हो गया ना। तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस वेक्टर B प्लस C और प्लस D, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4। यानी कि ओवरऑल इसको क्या बोल सकते हैं, B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 4। ये तो 0 है। तो अब ये पता है कि ये दूरी आपको निकालने के लिए बोल रखा है, तो क्या निकाल लेते हैं हम लोग, AG का वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ G माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, पोजीशन वेक्टर ऑफ सॉरी A, हाँ A। तो क्या आ जाएगा अपना कि B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0। यानी कि जो AG फैक्टर निकल कर आया वो यही निकल कर आ गया, B प्लस D C डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4। अब इसका क्या करना है, ये तो वेक्टर निकालें हम लोग, हाँ हम लोग क्या निकालें, वेक्टर निकालें। अब इसका क्या निकालना है अपने को, इसका क्या निकालना है, इसका अपने को क्या निकालना है, लेंथ निकालना है अपना, इसका क्या निकालना है, लेंथ। तो इसको क्या करते हैं, इसको मैग्नीट्यूड के अंदर कर लेंगे। हाँ, ये 1/4 को ये कर लिए, और इसको घेराबंदी इस तरह कर दिए, B प्लस C प्लस D। तो आपको याद होगा कि इसको हम स्क्वायरिंग करके बनाते हैं, अगर स्क्वायरिंग करके नहीं भी बनाते हैं तो अंडर रूट में करके बनाते हैं। हाँ, दोनों बात सेम है, समझ गए, लेकिन हमेशा हम स्क्वायरिंग पे कूदते हैं, लेकिन आज नहीं कूदेंगे, समझ रहा ना, दोनों बात सेम है बिल्कुल। हाँ, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, हाँ ये लिख सकते हैं, B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, समझ गए। ऐसे फिर लगते होंगे प्लस 2B डॉट C, हाँ B डॉट C प्लस क्या लिख जाएंगे, 2C डॉट D, और फिर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स D डॉट A। याद आ रहा सब आपको, याद आ रहा ना, ये फॉर्मूला पर लगा दिए, A प्लस B प्लस C वाला फॉर्मूला होता था ना, D डॉट, हाँ सॉरी D डॉट B होगा, समझ गए, D डॉट क्या होगा
बी होगा, समझ गए। तो अच्छा, अब कितना बोल रखा है बेटा कि जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है सबका लेंथ कितना है, के और के है, यानी कि इसका मतलब ये वाला लेंथ के हो गया, ये वाला लेंथ के हो गया, ये वाला लेंथ के हो गया, और ये भी लेंथ क्या हो गया, के हो गया। तो जो बी स्क्वायर बात कर रहा है, बी किसका बात कर रहा है, इसका बात कर रहा होगा। अरे जीरो देखो ना, बी माइनस जीरो करेंगे बी वेक्टर तो दिखाई देगा। हाँ, तो सब क्या हो जाएगा, बी 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 हो गया। हाँ, तो क्या आ जाएगा 1 बाई, यहां पर सिंपल लिखते बेटा, देखो तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, सोचो ना, सी वेक्टर ये वाला बन गया होगा। हाँ, तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन को बताया तो सबका लेंथ जो होता है, छह जो लेंथ होता है वो क्या होता है, बराबर 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 का होता है, लिखा है ना, छह लेंथ क्या होता है, बराबर। तो के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहां से 2 कॉमन ले लें, यहां से 2 कॉमन लेते हैं। हाँ, हम ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए सब में क्या आएगा कि यहां पर भी क्या आएगा cos थीटा, यहां पर भी क्या आएगा, देखिए ना, जब b डॉट सी करेंगे तो क्या 2 तो कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया, b डॉट सी डॉट डी और d डॉट बी। तो सब ऐसे करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ डी cos थीटा, सब में cos थीटा कॉमन ले लें। अच्छा बताओ थीटा का वैल्यू क्या आएगा, अबे यहां क्या बी डॉट सी यानी कि इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, सब 60-60 बनेगा ना। अब 60-60 क्यों, क्योंकि सबका बेस जो था, जो ट्रायंगल बना था वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना था। इक्विलैटरल ट्रायंगल का डिग्री कितना हो जाएगा, वो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 60-60-60 बनेगा। हाँ, तो cos 60 बाहर आ जाएगा, मानो बोलो ना सही है, cos 60 क्या है, सही है। अच्छा, अब जो अंदर अंदर बनेगा वो क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लिए, सब में cos 60 वो भी कॉमन ले लिए। अब क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी दोनों कितना बनेगा, k इंटू के, तो k इंटू के स्क्वायर, यहां पर भी के स्क्वायर, यहां पर भी के स्क्वायर आ गया। ये बात समझ में आ गया, के स्क्वायर आ गया। अब अच्छा लिखते हैं, अब क्या आ जाएगा, ये कर लेते हैं कैलकुलेशन कि 1/4, हाँ 1, अच्छा ये पता चल रहा है कि इसका लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग एक्चुअली में। हाँ, 1/4 यहां से क्या आ जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 cos 60 का वैल्यू, यहां पर भी क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, 6k स्क्वायर हो गया। हाँ, √6k स्क्वायर, तो बाहर निकल कर कितना आ जाएगा, 1/4 6√k। हाँ, अगर मान के चलिए कल होकर टेट्राहेड्रॉन का साइड लेंथ रहता 2, अरे के तो जनरल मान लिया ना, कल वो 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, कुछ भी दे सकता है, तो के स्थान पर पुट करके डायरेक्ट खेल लेंगे अब। हाँ, ये जनरल, इसको जनरल मान लो। हाँ, कि कभी भी अगर सर्कम रेडियस निकालने बोल दिया टेट्राहेड्रॉन का, तब बनाने वाले नहीं है, क्या मान लेंगे, सीधा 1/4 √6k। तो याद रख लीजिएगा क्या, कि नोट करके कि सर्कम, ये तो पता है कि के का वैल्यू तो वेरी करेगा नहीं। हाँ, के का वैल्यू एक कांस्टेंट फिक्स होगा, क्यों, कि टेट्राहेड्रॉन जो होता है उसका साइड लेंथ सब क्या होता है, सेम। और तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में चेंज क्या करेगा तुमको, अबे ज्यादा से ज्यादा चेंज क्या करेगा, साइड का लेंथ बदल देगा, इसके अलावा और क्या बदल सकता है, और कुछ बदल ही नहीं सकता, तो सीधा याद ही कर लेंगे। हाँ, तो क्या आ जाएगा, सर्कम, आप लिख लीजिएगा, यहाँ क्या लिख लीजिएगा, सर्कम रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज, हाँ, √6k डिवाइडेड बाई 4, याद रहेगा। अच्छा, अब इसी तरह बोला अंदर अंदर निकालने के लिए, ये थोड़ा समझने वाली सी बात है। हाँ, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान के चलिए टेट्राहेड्रॉन है। हाँ, क्योंकि अगर सिंपल एक ट्रायंगल रहता था तो हम लोग को पता रहता था कि ये जो सर्कल है इसके लिए टेंजेंट बन जाता था, क्योंकि सर्कल के एक एक पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा। लेकिन यहां पर ट्रायंगल नहीं ना, ये ट्रायंगल बेस और सब ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल का साइड को टच करेगा। ये अंदर जब बनाएंगे तब, बाहर तो चारों वर्टेक्स को सिर्फ टच किया, लेकिन जब अंदर टच करने का बात करेंगे, हाँ, जब अंदर इसको टच करेंगे तो क्या करेगा, देखिए बताते हैं आपको, फिल करवाते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं फिल करवाने का। कि मान के चलिए ऐसे हम लिए हैं टेट्राहेड्रॉन, समझ गया, ये टेट्राहेड्रॉन। अब एक क्या किए, उसका जो बेस सब क्या है, ट्रायंगुलर ट्रायंगल, एक बक्सा एक तरफ से खोल दिए, ये क्या किए, उसको मान चलिए बक्सा सबका टाइप है, बक्सा टाइप का, उसको एक तरफ, और उसमें एक बॉल का स्पेयर है, तो बॉल को क्या किया, अंदर डाल दिए। हाँ, बॉल को क्या किए, बोतल लाना, तो थोड़ा बोतल से ही फिल करवाते हैं। हाँ, ये बोतल आपको दिखा दे रहा है, इसे टेट्राहेड्रॉन तो नहीं है, बट मान लेते हैं टेट्राहेड्रॉन टाइप का है। टेट्राहेड्रॉन, तो इसका ऊपर का बोतल खोलें, ऊपर का बोतल क्या किए, खोलें, तो क्या करेगा, ये जो इसके अंदर जब बॉल डालेंगे तो क्या होगा, इसको टच करेगा, ये कॉर्नर को,
हाँ, इसमें तो अच्छा तरीके से नहीं बताएगा। वो क्या करेगा ना, अपना जो साइड जो ये सब साइड है, इसको टच नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि बीच में एक कॉर्नर में ही लटका हुआ रहेगा। ये कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा, ये कॉर्नर में ही लटका हुआ नजर पड़ेगा। समझ गए? अब देखिए यहां से फिल करवाते हैं आपको। हाँ, इसका जो सेकेंड पार्ट बनाते हैं। हाँ, इसका जो सेकेंड पार्ट बनाने के लिए बोल रखा है, इसका जो आपको सेकेंड पार्ट बनाने के लिए बोल रखा है, अच्छा कॉपी दिखाना। हाँ, इन रेडियस G2, समझ, इसका जो सेकेंड पार्ट तो बनाते हैं, मान के चलिए ये बनाते हैं। हाँ, ये आपको हल्का फील हो गया कि इसको टच नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको डालेंगे तो बीच में कॉर्नर टाइप का लटका हुआ रह जाएगा। वो समझ गए, वो हो ही नहीं पाएगा, उसको पूरे नहीं कवर कर पाए। 6 साइड है ना, सबको कैसे वो टच कर देगा। और सबके अंदर 3-3 ट्रायंगल उसको अंदर डालेंगे तो ट्रायंगल तो पूरे दिखाई देगा, तो सबको वो कैसे टच करेगा। वो सबको टच जानते किसको करेगा, तुम सोचो, वो सब ट्रायंगुलर का सेंट्रॉइड को वो टच करेगा। समझ गए? वो टच करने की कोशिश करेगा, इस तरफ भी टच करने का कोशिश करेगा, इस तरफ भी टच करने की कोशिश करेगा, इस तरफ, लेकिन जहां पर टच करने की कोशिश करेगा वो सेंट्रॉइड होगा। जहां पर देखिए ना, ये कॉर्नर में लटका हुआ रहेगा। अब फील करो तो सतह को भी टच कर देगा, लेकिन अब फील करवाना चाहिए, ये कॉर्नर में ही लटका हुआ रह जाएगा। आप सोचो ना, फील करो कि कॉर्नर में लटका रह गया, तो वो कॉर्नर जो बोल रहे हैं वो क्या रहेगा, जो चारों जो ट्रायंगल बना है, जो 4 का ट्रायंगल है, उसका जो सेंट्रॉइड बना है उसी में क्या रह जाएगा, वो टच करते हैं। अगर नहीं फील कर रहा तो याद कर लो। हाँ, ऐसे भी तो लास्ट में याद करवा ही लेंगे। कभी भी इन रेडियस या सर्कम रेडियस निकालने तो बनाने की जरूरत नहीं है, कटाक से बना लेंगे हम लोग। वैल्यू पुट करके का वैल्यू पुट करेंगे, निकाल लेंगे। हाँ, ये क्या करेगा, इसका सेंट्रॉइड को क्या करेगा, टच करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग कोई भी दूरी निकाल सकते हैं, इधर का दूरी निकाल, इस सेंट्रॉइड का दूरी निकाल ले, या इस सेंट्रॉइड का दूरी निकाल ले, या ये सेंट्रॉइड का दूरी निकाल ले। अब तो सेंट्रॉइड अगर मान के चलो, ये अगर मान चलो फिर से सेंटर बन गया, अब बड़ ये वाला सेंटर का बात नहीं कर रहे हैं, अब छोटू वाला बात करें, मान चलो फिर से यही सेंटर उसका बना होगा, जो इन रेडियस का बात कर रहा है, ये सेंटर बना, तो अब ये यहां का दूरी वर्टेक्स का दूरी नहीं निकालेंगे, सेंटर तो यही बनेगा। बट अब रेडियस क्या होगा, रेडियस अब यहां रह जाएगा, या यहां रेडियस रह गया। समझ गए? रेडियस यहीं रह जाएगा ना। फील करो, सोचो ना थोड़ा, लो तो सोच ही नहीं रहा, समझ रहा ना। अब वर्टेक्स से दूरी क्यों निकालने जाएंगे, वर्टेक्स से दूरी निकालेंगे फिर सर्कम रेडियस निकाल देंगे। हाँ, तो सेंटर तो यही मान लिए कि सेंट्रॉइड जो टेट्राहेड्रॉन का जो सेंटर होगा, हाँ, उसके चारों तरफ इन रेडियस बना होगा। हाँ, तो उसका अब यहीं से निकलेगा, जो सबको किसको टच कर रहा होगा, सेंट्रॉइड को टच कर रहा होगा, चारों ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का तो चारों ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है और जो ये जी है उसका दूरी निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये G1 होगा, ये G2 होगा, तो सबसे आसान किसका सेंट्रॉइड निकलेगा, उसी को निकाल लो। हाँ, जिसमें सबसे आसानी से निकल जाए। इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, G2 का B + C + D डिवाइडेड बाई 3 ही तो होगा। हाँ, तो हम लोग निकाल लेते हैं दूरी, क्या निकालते हैं, G2 निकाल लेते हैं। G2 निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, अबर जो निकालते हैं पहले G2 निकाल लेते हैं। G2 समझ रहा ना, G और G2, तो क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ G2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। अच्छा बताओ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ G2 क्या हो जाएगा, B + D + C डिवाइडेड बाई 3 नहीं हो जाएगा। देखो ना इसका, अरे इस ट्रायंगल का G2 का सेंट्रॉइड बोले ना, इसको G2 बोले ना, तो G2 क्या आ जाएगा, B + C + D डिवाइडेड बाई 3। हाँ, तो क्या आ जाएगा, B + C + D डिवाइडेड बाई 3 और माइनस क्या आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, G क्या आया था, G आया था B + C + D डिवाइडेड बाई 4। देखो ना, B + C + D डिवाइडेड बाई 4, G उसका सेंटर। हाँ, तो क्या आ जाएगा, यही B + C + D डिवाइडेड बाई 4। समझ रहा, यहाँ डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 ना, दोनों तो वही है, सेम चीज है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सही बना रहे हैं ना कि गलत बना रहे हैं, एक्चुअली हम लोग नहीं, सही तो है। क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ सब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 टाइम्स सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो B + D + वही बच जाएगा ना। फिर देखो यहाँ सब 4 टाइम्स होगा, क्या आ जाएगा, 4B + 4C + क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा। इस तरफ से क्या आ जाएगा, -3B माइनस, समझ रहा ना, 3C और -3D, तो ओवरऑल क्या बच जाएगा, B + D + सॉरी क्या बच गया, क्या, हाँ, B + C + D और डिवाइडेड बाई 12। ये तो आ गया G वेक्टर। अब इसका निकालते हैं G2 मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, 1/12 बाहर कर देते हैं। हाँ, अब मानते हो कि फिर B + C + D
फिर अंडर रूट, फिर तो वही निकालेंगे ना, तो आ जाएगा ना वही यहाँ पर 1/12 और 6 अंडर रूट के आ जाएगा। बोलो ना कि हाँ यही आने वाला है, अरे वही आ जाएगा भैया, समझ रहे हो ना, वही आ जाएगा अपना। तो इसका तो ये 6 2 जा काट दो, हाँ काट देंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के डिवाइडेड बाई 2। तो इसको भी नोट में करके क्या याद रख लेंगे, अरे नहीं नहीं गड़बड़ आ गया, 6 रूट के क्या आया था हम लोग का, हमको तो याद भी नहीं रहता। 6 अंडर रूट के आया था ना, नहीं 6 रूट के आएगा। अच्छा 6 रूट के आया था, रूट पे से 6 आया था, अच्छा सही बोल रहा तुम। क्या आया था यहाँ पर, हम लोग कर लेते हैं कि 1/12, हाँ अंडर रूट 6 के ना, सही बोल रहा, हम तो अभी ही भूल गए, हाँ अभी भी निकाले, तो क्या आ जाएगा, वही हो जाएगा, हाँ यही अपना क्या हो गया। तो फिर से नोट करके क्या लिख लेंगे, नोट करके फिर से लिख लेंगे, क्या ऐसे लिख लेंगे, हाँ सरकम लिखेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं, पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला दे दीजिएगा, सरकम रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सरकम रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज, ये वाला जो आया था लिख लीजिएगा, हाँ और क्या लिखेंगे, इन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये लिख लीजिएगा, हाँ और ये वैरी करते रहेगा। हाँ चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो अभी क्या पढ़े थे, टेट्राहेड्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। अब इसी तरह एक पिरामिड और पढ़ते हैं, वो क्या है, पैरेललोपाइड। समझ गया क्या होता है पैरेललोपाइड, तो उसका जो बताए थे एक प्रकार का पिरामिड है जो ट्रायंगुलर, उसका क्या होता था, बेस होता था टेट्राहेड्रॉन में, इसका जो बेस होता है वो पैरेललोग्राम होता है। समझ गए, इसका बेस क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो देखिए बनता है कि क्यूबॉइड टाइप का बनता है, इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। हाँ अब क्या करते हैं, ये थोड़ा क्यूबॉइड तो नहीं है, हाँ क्यूबॉइड में उसका बेस क्या होता है, क्यूबॉइड, हाँ क्यूबॉइड टाइप का ही है, तो क्यूबॉइड में बेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता होगा, देखते होंगे। हाँ इसमें क्या होता है, हल्का कर्व कर देंगे, जैसे ये कॉपी नजर पड़ता है आपको, ये कॉपी रेक्टेंगल टाइप का है, फिलहाल ये कॉपी क्या है, रेक्टेंगल टाइप का है। इसको क्या करते हैं, हल्का ये घस कर ये यूं कर देते हैं, हल्का यूं कर देते हैं, दिख रहा है यूं हल्का दिख रहा है। तो देखते हैं पुराना किताब जो होता है वो बहुत पुराना हो जाता है, हल्का झुक जाता है नीचे की तरफ। हाँ तो जिसमें ये जो रहता है ना, इसको दो कॉपी को क्या करेंगे मिलाकर, हाँ इसको ऐसे स्पेस में जब मिला देंगे तो क्या बन जाता है, सेंट्रॉइड बन जाएगा। हाँ जिसका बेस क्या बन जाएगा, बेस क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर। हाँ वही जो पुराना किताब जो आर डी शर्मा, एम एल खन्ना, चाहे जो भी रहता है आपका यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर वगैरह, वो देखना बहुत दिन पुराना हो जाएगा तो हल्का झुक जाता है, देखा है किताब का फील किया ऐसा, हल्का झुक। रियल में वही पैरेललोपाइड है, समझ की बात करो, वही क्या है, पैरेललोपाइड है, समझ गए। तो हम लोग इसका फिगर बनाते हैं जिसका बेस क्या होता है, कीबोर्ड में बेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर। हाँ इसमें क्या होता है, पैरेललोपाइड में क्या होता है, बेस जो रहता है हम लोग क्या होता है, पैरेललोग्राम रहता है, समझ गए। हम लोग बनाते हैं पैरेललोग्राम थोड़ा, हाँ जैसा बन जाए, थोड़ा मेरा मजबूरी समझिएगा, ऐसे पता है मेरा फिगर अच्छा नहीं रहता है, बट आप लोग अच्छा बना लीजिएगा। ये थोड़ा नीचे पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम, पैरेललोग्राम टाइप का। तो ये क्या बन गया, तो ये हो गया अपना। हाँ एक ये मिला लेते हैं, एक ये मिला लेते हैं, और ये क्या मिला लेते हैं, एक ये मिला लेते हैं। समझ में आ गया आपको? इसका ए को क्या नाम देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। देखिए आपको 3 वेक्टर इसका, अच्छा देखिए बेस आपको नजर पड़ रहा है, देखिए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम, 2 पैरेललोग्राम, हाँ दिखाते हैं आपको, फिर करवाते हैं। तो ये बन गया अपना ओ ए, ओ बी और ओ सी, समझ गए। तो इसका अगर ओ ए बन गया, हाँ ये अगर ओ ए बन चुका है तो इसका पोजीशन वेक्टर नाम दे देते हैं ए। हाँ देखिए ना, ओ ए का दूरी क्या हो गया ए, इसको दे देते हैं क्या बी, और इसको क्या दे देते हैं सी, सी इसको क्या दे देते हैं सी। हाँ अब समझिएगा जो दिखा रहे हैं हम, कि अब पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम दिख रहा है आपका ओ ए बी, इसका नाम देते हैं डी, समझ गए। तो आपको तो ये पता है कि ये पैरेललोग्राम है, हाँ पता है पैरेललोग्राम, तो डी का नाम हम नहीं दे सकते पैरेललोग्राम में, डी का देखो ना ये डायगोनल हो गया ना, अगर 2 एडजेसेंट साइड इसका देखिए, 2 एडजेसेंट साइड पता है आपको, 2 एडजेसेंट साइड पता है, क्या लिखते हैं इन पैरेललोग्राम। हाँ इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा ओ ए डी बी, ओ ए डी बी। इन पैरेललोग्राम ओ ए डी बी में क्या हो जाएगा कि ओ ए जिसका मान चलो कि पोजीशन वेक्टर दे देते हैं ए, एंड ओ बी क्या हो जाएगा अपना, बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा आर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। देन
देन जो बनेगा ओडी वेक्टर, देन जो ओडी वेक्टर बनेगा वो मानते हो कि a प्लस बी बनेगा। अरे देखो ना, ये डायगोनल आ गया ना, और अच्छा दिखा देते, ये डायगोनल आपको दिख रहा, ये a प्लस बी नहीं बन जाएगा? हाँ भाई, पैरेललोग्राम लो, ये हो जाएगा। इसी तरह बहुत डी का क्या कोऑर्डिनेट निकल गया, a प्लस बी। इसे सब कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं हम पैरेललोपाइड के अंदर, समझ गए? ये पैरेललोपाइड के अंदर सब ये निकालना चाहते हैं। अच्छा, अब इसी तरह पैरेललोग्राम ये वाला दिख रहा है बेटा, ये वाला, तो ओ का कोऑर्डिनेट तो पता है कि इसका जीरो वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर। अब ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। देखिए सब कोऑर्डिनेट निकालने चाह रहे हैं हम, सब ये कोऑर्डिनेट सारा कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं फिलहाल। हाँ, ये डी कोऑर्डिनेट निकालनी। इसी तरह हम निकाले, इसका नाम दे देते हैं ई, समझ, इसका नाम देते हैं ई। ये हो गया, इसको बॉक्स में घेर दे, हाँ, ताकि सब पता चले कि नहीं सब अलग अलग बना रहे हैं। हाँ, ये बॉक्स में घेर दे। अब लेते हैं इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम नाम इसका क्या दे देते हैं, ओ बी ई सी, ओ बी ई सी। अच्छा, उसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा ये और ये इसका एडजेसेंट साइड बन जाएगा। देखिए ना, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ये दिख रहा, तो इसमें ये और जो ये बनेगा, समझ रहा, ये बनेगा, ये इसका क्या बनेगा, ये वेक्टर सी है अपना, ये दोनों एडजेसेंट बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, OB एंड OC आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हो जाएगा। देन ये वाला वेक्टर दिख रहा है आपको, OE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OE इज इक्वल टू B प्लस C हो जाएगा, B प्लस C। तो E का स्थान पर B प्लस C लिख सकते हैं। अच्छा, अब तुम किसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं? हाँ, कोशिश कीजिएगा बेटा खुद निकालने का सब कोऑर्डिनेट, समझ गए? अब किसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। हाँ, इसका हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट। तो A B C D E, इसका नाम दे देते हैं F। अब सोचो इसको किस पैरेललोग्राम के अंदर लाएगा, तुम बताओ किस पैरेललोग्राम के अंदर लाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, नाम बताओ पैरेललोग्राम। हाँ, इसको एक ही बॉक्स में घेर दे, चलो बताओ, तुम लोग भी बताइयो, हाँ तुम लोग भी अपना बनाते रहियो। हाँ बताओ, इन पैरेललोग्राम, हाँ इन पैरेललोग्राम, हाँ इसको बताओ कैसे ये आएगा, F किस पैरेललोग्राम के अंदर आएगा, ए वेक्टर और फिर देखो ना, ये दिख रहा, देखो मेरा हाथ चलाते हैं, हाँ दिस OA OF, फिर इस तरफ पैरेललोग्राम आपको दिख गया। तो इसका एडजेसेंट साइड बेटा देखो ये और ये दिख गया। हाँ, तो आप यहां लिख लीजिएगा इन पैरेललोग्राम OAFC, तो आप क्या नीचे लिख लीजिएगा, OA एंड OC आर एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन क्या लिखेंगे, देन। हाँ, थोड़ा सा ये और झुका हो रहा था, हाँ ऐसे तो ये सामने यहाँ जाएगा ना, तो इसका सामने कर देते हैं ये यहाँ, समझ गए? तो OF बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हाँ, तो F के स्थान पर लिख दें ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर होते जा रहा। अच्छा, अब किसका कोऑर्डिनेट बच गया, पीछे वाला, इसका कोऑर्डिनेट बच गया, इसका नाम देते हैं G। अब सोचो ये किस पैरेललोग्राम के अंदर आएगा, BDGE। हाँ, ये किस पैरेललोग्राम के अंदर आएगा, G। सोचो G का कोऑर्डिनेट बताओ, आप लोग भी बताइएगा सर जी। हाँ, जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उससे वही बताना, समझ में आ रहा है क्लियर टोटल सब? हाँ, तो बताओ G का कोऑर्डिनेट क्या होगा, G का कोऑर्डिनेट A प्लस B हो जाएगा। हाँ, किस पैरेललोग्राम ये बन पा रहा, नहीं बन पा रहा, देखो ये तो कहेगा अच्छा ये बन रहा है ना पैरेललोग्राम, बेटा इसको यहाँ से ज्वाइन कैसे होगा, एडजेसेंट साइड इसका क्या होगा, चलो क्या करा ना तुम, ये देखिए पैरेललोग्राम। अबे ये पैरेललोग्राम नहीं है, चलो मान लिया, चलो पैरेललोग्राम मान लिया, तेरा बात मान ली, एडजेसेंट साइड इसका कहां से ढूंढेगा, हाँ फंस गया। अब देखो तुमको हम बताते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा, ये ओडी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर। हाँ, अच्छा ये बात मानते हो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल है? हाँ। अरे एडजेसेंट साइड है, सॉरी अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड से पैरेललोपाइड। हाँ, तो क्या ये अगर ये वेक्टर C है, ये भी वेक्टर C है, ये वेक्टर तुम मान गए, ये भी हो जाएगा C। तो अब देखियो, हाँ देखियो अच्छा गौर से, क्या हो गया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ट्रायंगल लॉ से ये निकाल लें, तो क्या हो जाएगा,
दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस मान लिया, देखो ना ये एरो इसको फॉलो किया, इस एरो प्लस ये एरो उसका अपोजिट ले लिया ये, अगर इसको इस तरफ ले जाते तो जीरो हो जाता। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो अब लिखते हैं क्या, हाँ इन ट्रायंगल ओ डी जी इन ट्रायंगल हेयर ओ सी पैरेलल टू डी जी, हाँ सो क्या हो जाएगा ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी जी वेक्टर, अरे लेमडा टाइम्स करके आएगा लेकिन लेमडा भाड़ में जाएगा आज के दिन, हाँ पहले तो ये बना चाहिए कि ये वेक्टर दोनों क्या है सेम, सो डी जी वेक्टर इक्वल टू भी क्या हो जाएगा सी वेक्टर, अरे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना, हाँ और चलिए ये हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं कि ओडी वेक्टर प्लस 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 डीजी वेक्टर इज इक्वल टू ओजी वेक्टर, इस बात को मानते हैं, तो क्या आ जाएगा ओडी का क्या हो गया ए प्लस बी, हाँ तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओजी, हाँ तो सिंपल क्या लिख सकते हैं ओजी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, यानी ओजी का स्थान पर क्या नाम देते हैं, इसका जो जी का नाम देते हैं, हाँ ये सब तो लिख ही लिए होंगे, जी का नाम क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सब देखो सारा कोऑर्डिनेट लिखा गया, बाहरी बार जो वर्टेक्स था वर्टेक्स का सारा कोऑर्डिनेट लिख लिए, कितना चालाकी से हम लोग लिख लिए ना, क्या हार्ड लगा, चलिए हो गया। देखिए हाँ क्या होता है डिफरेंस का क्या होता है, दिस इज अ पिरामिडल विद पैरेललोग्राम बेस, हाँ बता चुके हैं। इसमें क्या हो गया 8 वर्टेक्स होगा, हाँ रूम का 4 कॉर्नर और ऊपर का 4 कॉर्नर, हाँ 8 वर्टेक्स हो गए और दिख भी रहा है 8 वर्टेक्स, हाँ। इसके बाद कहता है इट हैज 6 फेसेस ऑफ ऑल आर पैरेललोग्राम, 6 फेसेस आप ऐसे समझ लें, हाँ आपका क्या होता है एक रूम के अंदर 4 दिख रहा है दीवार, एक दीवार 2 दीवार 3 दीवार और क्या हो गया 4 दीवार, हाँ एक जिस फर्श पे है एक ऊपर वाला छत वाला फ्लोर, समझ गए 6 फेसेस हो गया, और सब क्या है पैरेललोग्राम है, सब क्या जो 6 फेसेस है वो क्या है, जैसे टेट्राहेड्रॉन में जो 4 फेसेस दिख रहा था सब क्या दिख रहा था इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो दिख रहा है वो क्या है ये क्लियर है। 6 हाँ इट हैज 12 साइड एजेस, हाँ और 12 क्या है आप गिन लीजिएगा, तो 12 क्या हो जाए, आप कीबोर्ड तो जानते हो यार सबको उसी कर लो ना, समझ गए लूडो देखो ना उसको क्या बोलता है जिससे खेलते हैं पासा डाइस वगैरह जो भी है। इट हैज 4 बॉडी डायगोनल, हाँ 4 बॉडी डायगोनल आप लिख लीजिएगा क्या क्या होता है बॉडी डायगोनल, हाँ बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होगा कि ऐसा डायगोनल बनाइए, हाँ जो क्या करता है पूरे को घेर लेता है, हाँ जो क्या करता है पूरे को क्या करता है घेर लेता है, तो क्या क्या हो सकता है बॉडी डायगोनल अपना बताओ जल्दी, अरे बॉडी डायगोनल क्या क्या हो सकता है, ए बी, हाँ ए सही बोला बिल्कुल सही बोला, ए और बीजी नहीं बीजी, अच्छा बीजी सही बोल रहा नहीं बीएफ होगा बीजी नहीं होगा, एजी होगा एजी हो जाएगा, एडी होगा, हम लिख देते हैं सॉरी, हाँ क्या हो जाएगा अपना देखिए क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो ओ मान लिए थे ना सबका वेक्टर ओ, हाँ तो एक क्या हो जाएगा आपका लिख सकते हैं, अगर एक ओरिजिन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका कर लेते हैं ओजी, ओजी ये हो जाएगा एक बॉडी डायगोनल, देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पूरे एक से दूसरे मिला दिए तो क्या हो सकता है एजी हो सकता है एजी और एएफ ना एफ, हाँ एफ हो सकता है होगा एफ एफ नहीं होगा फिर तो ये हो गया ना, इसका तो इससे मिल ही गया तो फिर कैसे हो सकता है ये, अरे इसका इससे मिला दिया ना, हाँ देखो बीएफ सही बोल रहा है बिल्कुल सही है, ये देखो एक इससे इसे मिला दिया तो फिर इसका इससे नहीं मिला सकता है, अरे 2 कॉर्नर एक बार यहाँ से मिला दिया तो फिर इसी को यहाँ से मिलेगा, हाँ तो फिर वही बात कर रहा, एक मान के चलो यहाँ से यहाँ मिला लिया तो फिर इसको यहाँ से मिला कर कहेगा डायगोनल है ये नहीं ना, फिर इसको डायगोनल कैसे बोल सकते हैं, हाँ बीएफ हो सकता है अपना, क्या हो सकता है बीएफ, एक क्या हो सकता है सीडी, बिल्कुल सही बोल रहा हो क्या सकता है बिल्कुल होगा ही, देखो ना ये तीनों ले लिए आ गया पूरे घेर लिए बीडी, एक क्या हो जाएगा एक क्या हो जाएगा एई, अच्छा सॉरी एक तो यहाँ पर भी है यहाँ पर ओ होगा ना, यहाँ पर ओ माने थे ना ओ हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, समझ गए यहाँ क्या हो जाएगा ओजी, हाँ एक क्या हो जाएगा एई, देखो ना इसी के अंदर भी पूरी मिला देगा बॉडी को ही पूरी, इसके अंदर आने मतलब पूरे को घेर लेता है, हाँ अरे अंदर के अंदर है ना, अंदर के अंदर पूरे को नाप लेगा ये, क्या हो जाएगा ए, हाँ ये अपना क्या आ गया बॉडी डायगोनल। इसके बाद बोल रहा है इट हैज 12 फेस डायगोनल, फेस डायगोनल मतलब क्या हुआ फेस कितना आया था पैरेललोग्राम फेस कितना आया था 6 आया था, और सबका 2 डायगोनल होगा तो टोटल 12 हो जाएगा। अच्छा जी अब इसका क्या सीखते हैं, इसका सेंटर सीखते हैं कि सेंटर क्या क्या होता है, समझ गए इसके बाद सेंटर क्या क्या होता है,
तो सेंटर जो होता है बॉडी डायगोनल जो होता है ना, बॉडी डायगोनल का मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे लिखते हैं। हाँ देखिए इसका सेंटर पढ़ने जा रहे हैं हम कि सेंटर क्या होगा। तो यहाँ देखिए लिखा होगा 4 बॉडी डायगोनल ऑफ द पैरेललोपैड, हाँ 4 बॉडी डायगोनल लिखाए थे, हाँ आर कंकरेंट एट द सेंटर। ये चारों क्या करता है? एक सेंटर पर क्या होता है? कंकरेंट होता है, हाँ एक सेंटर पर क्या होता है? कंकरेंट होता है। तो 4 बॉडी डायगोनल में क्या था? एक तो ओजी आया था, ध्यान है ओजी, ओजी ये होगा ओजी। फिर क्या आएगा आपका? एक बीएफ गया था, बीएफ एक गया था सीडी, एक गया था एई, हाँ तो चारों क्या होता है? एक पॉइंट से ही पास करता है, समझ गए? जैसे हम पास करवाते हैं ओजी को, तो इससे पास कर गया, एई को पास करवा देती है सीडी, सीडी यहीं से पास किया हुआ, समझ गए? सीडी। और एक और कौन है बेटा? बीएफ, ये भी क्या करेगा? इसी से पास करेगा, समझ गए? तो यही इसका क्या बन जाएगा? सेंटर बन जाएगा, सेंटर ऑफ पैरेललोपैड, जिसको सेंट्रॉइड ही बोला गया है, समझ गए? बॉडी डायगोनल के, हाँ जहां पे चारों लाइन जो 4 बॉडी डायगोनल एक ही पॉइंट से पास करता है, इसलिए उसको क्या बोला गया? कंकरेंट बोला गया, समझ गए? और हाँ वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करता है, समझ गए? तो बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ करने मतलब मिड पॉइंट हो गया वो। बाइसेक्ट वर्ड आते ही क्या हो जाता है? मिड पॉइंट, चाहे और करके लिख सकते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कॉल्ड सेंटर ऑफ, ऐसे लिख देते हैं सेंटर ऑफ पैरेललोपैड, समझ गए? ये भी बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? हाफ हाफ में डिवाइड करना, तो मिड पॉइंट हो गया। हाँ तो बॉडी डायगोनल अगर ओजी का बात करते तो इसका क्या हो जाएगा? बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस 0 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, समझ गए ना? ओजी ले लो चाहे ये ले लो, ये कर लो। इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सीडी का मिड पॉइंट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, सब करा ना? बॉडी डायगोनल, हाँ बॉडी डायगोनल सर ए प्लस बी प्लस सी बन रहा होगा ना, और सब में क्या हो जाएगा? डी। तो इसका सेंटर को क्या मान लेते हैं? जी। तो जी मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। आप कोई भी बॉडी डायगोनल ले लो, हाँ उसका पॉइंट ऐड करके 2 से डिवाइड करो, देखो ए प्लस बी प्लस सी ही बनने वाला है। अच्छा इसका एक और नाम दे सकते हैं हम, दी लाइन ज्वाइनिंग, हाँ एक तरीके से और हो सकता है। मान चलो अपोजिट साइड को ज्वाइन करो, समझ गए? एक तो तरीका ये हो गया। इसका एक और डिफिनेशन है कि इसका मिड पॉइंट, इसका अपोजिट साइड्स क्या होगा? ये होगा, इसका अपोजिट साइड्स ये होगा, हाँ अब उन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग का, हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी क्या बोला जाएगा? सेंटर बोला जाएगा पैरेललोपैड का। उसमें बताए थे ना टेट्राहेड्रॉन में, सॉरी हाँ टेट्राहेड्रॉन में अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन किए थे, हाँ तो तुम देखना इसको जब ज्वाइन करेगा तो ऐसे ही पास करेगा, हाँ ये अपोजिट साइड्स हो गया। और इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो ना इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? ए, देखो इसका मिड पॉइंट ये क्या आ जाएगा? ए प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, देखो ना दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, यहां से क्या आ जाएगा? 2c, a प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और इन दोनों का मिड पॉइंट समझ वो क्या कहलाएगा? जी कहलाएगा। तो देख लेते हैं इसको, हाँ तो नीचे यहां लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ इच पेयर, हाँ जितना भी पेयर है, इसमें कितना पेयर बनेगा? 12 साइड से 6 पेयर बनेगा, समझ रहे? ये मिलाकर क्या होगा? एक पेयर बनेगा, सीधा 6 पेयर बनेगा, हाँ तो वही लिख दिए इच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर आल्सो concurrent at center of paralleloparallel, समझ गए? देखो यही आ जाएगा, हाँ तो इसका भी करेगा तो यही आएगा, हाँ फिर इसका करेगा तो यही आएगा, हाँ समझ रहे ना सब बात को? तो क्या आ जाएगा? जैसे क्या करें, ये तो निकाल लिया इसका मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? यही आने वाला है। तो क्या करते हैं? इसका निकालते हैं, क्या आ जाएगा? a प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा ये, और प्लस ये क्या आ जाएगा? a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से जब 2 से 2 कैंसिल होगा क्या आएगा? इसका 2 कैंसिल नहीं है तो नीचे तो 4 आ जाएगा, हाँ और यहाँ से 2 लिखा है a प्लस 2c और a प्लस 2b हो जाएगा, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, दिख रहा है? 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2b और प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2, और ये डिवाइडेड बाई 2 4 हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेकर 2 काटेगा तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसका भी दो डिफिनेशन दिए, हाँ क्या दिए? कि बॉडी डायगोनल का मिड पॉइंट, या तो बॉडी डायगोनल का मिड पॉइंट या अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट जो लाइन ज्वाइनिंग का,
हाँ, और सब क्या कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट होने का मतलब क्या है, सब एक ही पॉइंट से पास करेगा। चारों जो बॉडी डायगोनल वो भी एक पॉइंट से, जो 6 अपोजिट पेयर बनेगा वो भी एक ही पॉइंट से पास करेगा। तो आई होप कि टेट्राहेड्रॉन और पैरेललोपाइड आपको अच्छा से समझ में आ गया। और कुछ ज्यादा याद नहीं, हम तो बहुत ज्यादा डिटेल बताएं, बहुत ज्यादा प्रूफ करके बता दिए, हर एक चीज को लिख कर बता दिए, समझ गए इसलिए। लेकिन याद करने का कुछ चीज नहीं था, सिर्फ आप सेंटर को याद कर लीजिएगा। और एक सर्कम रेडियस बताए थे, इन रेडियस बताए थे, वो याद कर लीजिएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन, हाँ क्या बोल रखा है कि सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म बाय पीए पीबी और पीसी से बन रहा है। हाँ सेंटर, हाँ और सेंटर दे रखा है, पोजीशन सेंटर दे रखा है 762। हाँ ये सेंटर दे रखा है, समझ गए बात को। ये सेंटर क्या करा है, दे रखा है। तो बोला निकालने की पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा। हाँ एक्चुअल में जो फिगर बनाए थे फिगर गलत था, क्योंकि अपने को पी पता नहीं था कि पी है कहाँ, और हम पी ओरिजिन तक के पास मान लिए थे, इसके वजह से गलत है। तो पी का वैल्यू निकालने बोला, वो अपने को पता नहीं है, जब तक पता नहीं तो हम फिगर भी गलत नहीं बना सकते हैं। तो जो बोल रखा है कि जो सेंटर बना है वो 3 लाइन से बना है, पीए पीबी और पीसी से क्या किया, पैरेललोपाइड का सेंटर को बना दिया है, समझ गए। 3 को क्या से बना दिया है, बना दिया। तो तीनों को अगर इसको ए वेक्टर मानते हैं, इसको बी वेक्टर मानते हैं, इसको सी वेक्टर अगर मानते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करके हम सेंटर निकाल सकते हैं, जो इसके बराबर कर लेते हैं, ये कर लें। अच्छा अपने को सेंट्रॉइड जी मान के चले हैं, तो उसको मान लेते हैं, चलिए हम पीजी मान लेते हैं। हाँ उसको जी से ही मिला देते हैं, तो पीजी को लिख सकते हैं पीए प्लस पीबी प्लस पीसी और डिवाइडेड बाई 2, ये लिख सकते हैं। हाँ जैसे आपको तो क्या बनाए वो किसे आ गया होगा, जैसे जी यहाँ माने थे, ओ यहाँ माना हुआ था, तो क्या हो गया ओ ए ओ बी, सॉरी ओ ए कहाँ था, ओ ए इस तरफ था ना, ओ बी इस तरफ था, और ओ बी और ओ सी इस तरफ होगा। हाँ तो ये ओ जी बन सकता है। हाँ तो इसी तरह पी कहीं पे होगा, वो अपने को पता नहीं कि 3 लाइन से सिर्फ बोला है कि सेंटर बन गया, और 3 लाइन कौन है आपको भी नहीं पता। हाँ तो क्या निकाल, जब सेंटर बोला है तो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं सेंटर निकालने के लिए। तो क्या आ जाएगा पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, तो कितना हो जाएगा आई 4 और 3 8 आई हो जाएगा, आ जाएगा 2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी -1 और +1 यानी 4j हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2k 3k प्लस 2k हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2। तो pg इक्वल टू कितना बन गया अपना, pg इक्वल टू कितना बन गया 4i प्लस 2g प्लस 4 सॉरी हाँ प्लस 2j और प्लस से हो जाएगा k। अच्छा ये तो अपना ये किसका फार्मूला है, पैरेललोपाइड का फार्मूला लगा दिए, जो कि pg अपने को पता था किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। हाँ तो इतना इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। हाँ इतना इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। अच्छा तो pg को हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ g माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p लिख सकते हैं। हाँ ये तो pg इक्वल टू निकाल लिया ना, pg इक्वल टू निकाल दी सर, pg इक्वल टू निकल गया। और pg इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट लिख लेते हैं, वी नो दैट क्या हो जाएगा, pg इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ g माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, और इसी का वैल्यू निकालना है। अच्छा इस वैल्यू को मन ही मन आप ये जानते हैं, अच्छा मन ही मन एक तो ये बराबर आया, हाँ और मन ही मन हम लोग ये भी जानते हैं क्या, जैसे आ गया pg इक्वल टू 4 to 1, अच्छा 4 to 1 तो यही हो गया ना, pg इक्वल टू इतने निकाल चुके हैं। अच्छा यहाँ पर सिर्फ तो बात वही पड़ता ना। हाँ क्या करते हैं, कहाँ गया, pg इक्वल टू ये हो गया ना कि 4i प्लस 2j और प्लस क्या आ जाएगा k, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ g क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7i प्लस 6j और प्लस 2k। हाँ सेंटर दे रखा है ना, ये भी क्या ये g क्या है, सेंटर ही तो है पैरेललोपाइड का। हाँ और ये मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ p को लिख ही रहने देते हैं, तो पोजीशन वेक्टर p इस तरफ गया तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p क्या आ जाएगा इज इक्वल टू ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 7 - 4 3i आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 4j हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये इस तरफ से प्लस क्या आ जाएगा, ये अपना क्या होगा, आंसर ही है ना 3 4 1। हाँ चलिए नोट कीजिए नेक्स्ट। हाँ देखिए सर लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ टॉपिक का नाम क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ सर इससे बहुत बार आईआईटी क्वेश्चन पूछ चुका है, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ गए। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपको एक एग्जांपल से फिल करवाते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। मान चलिए एग्जांपल ले लिए 2i प्लस 4j, ये भी क्या है, किसी का i और j एक वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर होता है,
उसका कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है। लीनियर बोलने का मतलब क्या हुआ कि इस पर पावर जो होना चाहिए 1 1 है, आई स्क्वायर जे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसलिए लीनियर बोला। और कॉम्बिनेशन क्या है, जो आई वेक्टर बना हुआ है कुछ कांस्टेंट आई वेक्टर प्लस कुछ कांस्टेंट जे वेक्टर। हाँ, ये क्या हुआ, कांस्टेंट और वेक्टर का क्या हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बना। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं कि यहां मान चलो करते हैं आई प्लस जे और माइनस क्या करते हैं 2k, इसको लिख देते हैं यहां 4। ये क्या बना हुआ, कुछ टाइम्स आई प्लस कुछ टाइम्स जे प्लस कुछ टाइम के। ये क्या हुआ कि कुछ कांस्टेंट और कुछ आई जे और के वेक्टर से बना हुआ एक वेक्टर। तो वही यही क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। यही क्या कहलाता है, जिससे और भी आपको फिल करवाना है, अच्छा वो आगे करवाते हैं। क्या करवाता है कि कोई वेक्टर आर है, कोई वेक्टर क्या है, आर है, इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन। वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जैसे आपको वर्ड ये पता चले हाँ कि कोई वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन किसी वेक्टर के साथ होगा। हाँ, जैसे यहां पर आई जे क्या वेक्टर हो गया, हाँ, तो 2 किसके साथ लीनियर है, आई, हाँ वगैरह वगैरह। हाँ, तो कोई वेक्टर को बोला गया क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो क्या हो जाएगा, आर अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो क्या, उसके मतलब क्या होगा, आर अगर लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ टाइम्स वेक्टर प्लस कुछ टाइम्स और वेक्टर प्लस कुछ टाइम्स और वेक्टर। हाँ, तो उसी तरह देखिए मान सकते हैं कि ये वेक्टर, यही वेक्टर मान लेते हैं कि आर है, तो आई जे के को एक अलग अलग वेक्टर माने। हाँ, आई जे के ये एक वेक्टर समझिए कि 3 वेक्टर है, ये 3 वेक्टर का कॉम्बिनेशन है आई जे के। हाँ, जो क्या आता है स्पेस में रहता है, ये क्या आता है प्लेन में रहता है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है ना, आई जे के। तो आपको पता है कि 2 वेक्टर तो हमेशा क्या होता है, प्लेन में ही लाई करेगा। अरे आई जे क्या करेगा, हमेशा प्लेन में ही तो लाई करेगा। और आई जे के लेंगे तो हो सकता है प्लेन में लाई करे, हो सकता है नहीं भी लाई करे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पढ़ाएंगे आगे 3D में, समझ गए। इसके मतलब क्या होगा कि आर अगर एक लीनियर कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, कुछ टाइम्स आई वेक्टर प्लस कुछ टाइम्स जे वेक्टर प्लस कुछ टाइम के वेक्टर। हाँ, यहाँ पर 3 क्या अलग अलग वेक्टर आई जे के। ऐसे आई जे के को हम एक ही वेक्टर मानते हैं, हाँ, जो कि स्पेस में रहता है। और 2 वेक्टर हमेशा प्लेन में रहता है, ये बात याद रखिएगा। 2 वेक्टर जैसे आई जे एक 2 वेक्टर है जो हमेशा क्या करता है, प्लेन पे लाई करता है। देखिए हुआ ना, ये एक्स और ये वाई, ये प्लेन में लाई कर जाएगा, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर सब प्लेन में लाई कर जाएगा। जैसे इसी वेक्टर पे लिखना है नाम, हाँ मान चलिए यही वेक्टर, हाँ तो वही लिखा हुआ है कि आर वेक्टर इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ टाइम पास करके वेक्टर होगा। हाँ, ऑफ ए बी सी। देखिए ए बी सी हम जैसे क्या लिए आई जे के, तो आर के मतलब क्या था कि आर वेक्टर क्या लिखा हुआ है, किसके टर्म में लिखा हुआ है, ए बी सी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसके मतलब नीचे मत देखो, ऐसे ही बताओ क्या कि आर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, कुछ टाइम्स ए वेक्टर कुछ टाइम बी वेक्टर। जो कुछ बोल रहे हैं वो स्केलर है और यूनिक है, सिर्फ 2 बोल दिया तो 2 क्या अपने आप में यूनिक है। तो कुछ टाइम ए वेक्टर प्लस कुछ टाइम बी वेक्टर प्लस कुछ टाइम सी वेक्टर, और भी आगे आगे वेक्टर रहता है किसके टर्म में, वो सब लिखा हुआ रहता। क्लियर है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन, मतलब और भी वेक्टर होगा। इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड लीनियरली इन टर्म, और उसको बोला लीनियर टर्म में ऑफ ए बी सी में एंड सो ऑन में। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज इक्वल टू एक्स टाइम ए वेक्टर, वाई टाइम्स बी वेक्टर, जेड टाइम्स सी वेक्टर एंड सो ऑन। और एक्स वाई जेड क्या हो गया, स्केलर हो गया। ये बात समझ में आ गया। लीनियर लिखने बोलेगा तो कुछ टाइम्स करके वेक्टर में लिखने में। यहाँ पर आई जेड के हमारा वेक्टर था, यहाँ पर ए बी सी वेक्टर है। अच्छा देखिए यही बात बोल रहे थे कि एनी वेक्टर यानी एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में क्या आएगा, आई आएगा और जे आएगा। हाँ, तो वो क्या आएगा, इन एक्सप्रेस्ड आई जे। हाँ, जैसे लिख दिया कि ये वेक्टर लिखना चाहते, ये वेक्टर, हाँ जैसे ये वेक्टर है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। ये वेक्टर जो है क्या एक्स वाई प्लेन में ही लाई करेगा। ये जितना वेक्टर है ये यही, ये इतना दूर सतह है, ये इतना दूर सतह, ये क्या करेगा, एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। तो इसके मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर सब क्या एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। हाँ, ये वेक्टर जितना, ये वेक्टर कुछ भी नाम लिखाएगा, क्या लिखाएगा, कुछ टाइम्स आई और कुछ टाइम्स जे। अच्छा, ये कभी पॉसिबल है कुछ टाइम्स जे भी लिखा, सॉरी कुछ टाइम के भी लिखा सकता है, नहीं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, समझ गए, लिखा ही नहीं सकता है। समझ रहे, यही बात लिखा हुआ है क्या कि एनी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन कैन बी एक्सप्रेस्ड आई जे। एनी वेक्टर इन स्पेस, हाँ हवा में, तो क्या वहां पर के भी आ जाएगा। समझ गया। और वो एक प्लेन, जैसे सोचो ना हवा वाला प्लेन कैसे बोर्ड पे लाकर दिखा देंगे, नहीं दिखा, जब तक क्वेश्चन वाले बोल नहीं रखे कि वेक्टर, जैसे मान के चलो कि ए बी सी वेक्टर है तीनों, और तीनों बोल रखा है कि एक ही प्लेन के अंदर है। तो मान सकते हो तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन के अंदर है तो ये जो वेक्टर बना हुआ होगा आई जे से बना हुआ होगा, जो कि बी है वो भी आई जे से, वगैरह वगैरह वगैरह। 3 वेक्टर हमेशा प्लेन में लाई कर, सॉरी 2 वेक्टर हमेशा प्लेन, 2 वेक्टर बोले मतलब आई जे वाला वो हमेशा प्लेन के अंदर लाई कर, 3 वाले को पता नहीं। समझ गया। हाँ, स्पेस में हो भी सकता है, नहीं हो सकता।
पता नहीं। हाँ, अगर लिनियरली लिखना है तो वो प्लेन में होना चाहिए, स्पेस वाला नहीं, समझ गया, वो प्लेन पर होना चाहिए। तो बोल रखा सर यहाँ पर 3-3 वेक्टर है, तो ये 3-3 वेक्टर आगे था, आईजी में होगा, हमको क्या पता। हाँ, जब अगर क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि प्लेन में है तो मान लो, तो वो प्लेन वेक्टर प्लेन ही में है। अच्छा, एनी वेक्टर, हाँ कहीं कहीं पर कोप्लेनर वर्ड यूज कर लेगा, कहीं कहीं पर कि प्लेन, ये जो आर वेक्टर कोप्लेनर है, आर वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। इसके मतलब कि आर वेक्टर 100% प्लेन के अंदर लाई कर रहा, क्यों, कोप्लेनर का डिफिनेशन क्या था कि बहुत सारा वेक्टर अगर एक प्लेन के ही अंदर लाई कर गया तो उसको बोला जाता है कोप्लेनर। हाँ, ये भी बोल सकता है वर्ड। हाँ, क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, स्पेस में, हाँ, आर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए बी, यहाँ पर क्या एक्स वाई जेड में लिखे थे, तो क्या आ जाएगा, ए और बी के देन ए बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर क्या कुछ टाइम्स ए वेक्टर और कुछ टाइम्स क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। हाँ, और नॉन कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए ये ए वेक्टर है, हाँ, और ये क्या, ये भी अपना बी वेक्टर है। हाँ, और एक्स वाई प्लेन में, हाँ ये एक्स वाई प्लेन है, हम ये वेक्टर का नाम लिखना चाहते हैं, तो कुछ टाइम से वेक्टर, हाँ, तो क्या दोनों तो एक्स से एक्स इस तरफ लाई कर गया। देखो ना, ये जो ए वेक्टर ये भी एक्स की तरफ है, जो बी वेक्टर है वो भी एक्स की तरफ है। हाँ, और ये वेक्टर लिखने के लिए क्या चाहिए, सोचो नहीं, और कुछ टेढ़ा ये कर देते हैं, कुछ टाइम्स आई जाएगा, कुछ टाइम्स जे जाएगा, तो जे कहां से लाएंगे। हाँ, तो दोनों क्या नॉन कोलिनियर होगा तभी ना, अगर ए इस तरफ जा रहा तो बी 100% इस तरफ जाएगा। हाँ, नहीं तो ऐसे चला जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, तो फिर जे कंपोनेंट कहां से लाएंगे, चाहे ऐसे ऐसे अगर पैरेलल कर गया तो फिर ये तो जे कंपोनेंट मिल गया, तो फिर एक्स कंपोनेंट कहां से लाएंगे, सॉरी आई कंपोनेंट कहां से लाएंगे। हाँ, तो नॉन कोलिनियर होना चाहिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। हाँ, चलिए इस पे क्वेश्चन करता हूं, इस पे जितना भी क्वेश्चन करेंगे सब आईआईटी से पूछा हुआ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आईएससी के सिलेबस में भाई नहीं, जितना भी पढ़ा है कुछ भी आईएससी के सिलेबस में नहीं है, ऐसे पहले भी कितना पढ़ा चुके हैं जो आईएससी के सिलेबस में नहीं है, समझ गए। तो हम बार बार बोल चुके बेटा पेशेंस रख के पढ़ लो। हाँ, ज्यादा दिन पढ़ने वाले नहीं है, मानते हैं आपका कठिन दौर चल रहा होगा, हाँ कि लेक्चर आ रहा और पढ़ रहे इतना टफ जा रहा, तो बोला गया ना कठिन समय हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा, अरे 2-4-5 महीना पढ़ेंगे कष्ट से लो, उसके बाद तो मैथ का विद्वान तो बन जाएगा। क्या गलती बोल रहे हैं, अगर मेरा लेक्चर सब देख लिया जाए, और इतना क्वेश्चन का डिटरमिनेंट मैट्रिसेस अभी 3-4 लेक्चर अपलोड करना बाकी है, क्योंकि 15 तक हो चुका है, जो 15 तक पढ़ लिया उसको पता लग गया कि मैट्रिसेस क्या है, उसको बोल रहे हो 4 लेक्चर आने वाला हो तो उसको तो हार्ट अटैक आ रहा होगा पता नहीं क्या हो जाएगा, समझ गया, लेकिन बेटा करवाएंगे, चिंता ना करो, समझ गए। तो पेशेंस रख के पढ़ लीजिए, जो पढ़ाएंगे 5 महीने में पढ़ाएंगे, 5-6 महीना सिलेबस समाप्त कर लेंगे, जो पढ़ाएंगे 5-6 महीने में पढ़ाएंगे। हाँ, तो आपका बुरा समय मान के लिए चल रहा होगा कि इतना ज्यादा पढ़ा रहे हैं, चिंता ना कीजिए बेटा, सब टल जाएगा बुरा समय। हाँ, आप ओवरऑल अगर मन लगा के पढ़ लेते हैं तो मन अंदर खुशी रखता है। क्या सीमा बहुत गलती बोल रहे हैं, अरे गलती बोल रहे हैं, देखो बेचारा डिटरमिनेंट मेरा लेक्चर सारा पढ़ लिया, तो लग रहा है कुछ पढ़े हैं, बोला जितना एडवांस किताबें बना ली है, पहले बन ही नहीं रहा था। हाँ, मेरा लेक्चर पढ़ने से क्या हो गया, बन गया, और इतना आसानी से बताया हुआ कि कोई भी 2 घोड़ा गधा समझ जाएगा, 2 घोड़ वाला गधा, 2 घोड़ गधा समझता है ना, हाँ वो समझ जाएगा, इतना बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया हो रहा है। और तुम लोग मेरा लेक्चर देखता तो पता चलता होगा इसी को एडवांस बोलते हैं, बाकी सब तो इसी खिलवाड़ करता है, नाम के सिर्फ एडवांस रहता है, पढ़ाता उठाता कोई मतलब नहीं रहता है। आईएससी पढ़ा देगा, बोलेगा साला हम एडवांस पढ़ाते हैं, कुछ चुतिया बनाते रहता है, और पढ़ाता उठाता कुछ नहीं है। पढ़ाने मतलब जितना भी क्वेश्चन एडवांस का लेवल अगर देखा जाए तो जितना क्वेश्चन करवा देंगे वो सब कम पड़ जाएगा आपके लिए। हाँ, आप खुद से मेहनत कीजिए। हाँ, आज जी मीन्स तो कुछ है ही नहीं, जी मीन्स और जो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस और वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट तक बना लिएगा, उसका लगेगा कि साला आईएससी में कोई दम नहीं है, सिर्फ फालतू का है। अब फालतू का टीचर जो आईएससी पढ़ाता है वो फालतू का पैसा लेता है, फी तो उतना ही लेता है, अब वो फालतू फोकट का पैसा लेता है। तुम डिटरमिनेंट पढ़ लो, बना लो, मैट्रिसेस पढ़ा लो, और वो आईएससी पढ़ाकर बोलेगा क्या कि हम तो आईआईटी एडवांस के लिए पैसा लिए हैं तुमसे, अब पढ़ाएगा आईएससी, समझ गए। तो पता और पढ़ लीजिए मेरे से। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को हाँ क्या बोल रखा है, आईआईटी का है कि a इक्वल टू कुछ वेक्टर दे रखा है, b इक्वल टू कुछ वेक्टर दे रखा है, c इक्वल टू दे रखा है, abc आर लिनियरली डिपेंडेंट, यानी कि abc पैरेलल नहीं है, हाँ, एंड c इक्वल टू है, तो लिनियरली डिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हैं। हाँ, तो पूछ रहा है क्या कि देन अल्फा बीटा और ये सब का वैल्यू पूछ रखा है, समझ गए। और अल्फा बीटा है किसके पास, वेक्टर c के पास, और c क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट है abc पे, तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू x टाइम a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर। हाँ, abc आर लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर एंड c इक्वल टू इतना। हाँ, तो c इक्वल टू a और b के टर्म में लिख सकते हैं,
तो सी का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, आई वेक्टर प्लस अल्फा जे और प्लस क्या आ जाएगा बीटा बीटा के के, समझ गए, इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए वेक्टर क्या आ जाएगा आई प्लस जे और प्लस क्या आ जाएगा के प्लस वाई टाइम्स क्या आ जाएगा बी वेक्टर कितना आ जाएगा 4i प्लस 3j और प्लस 4k। क्लियर है? तो यहां से क्या कर लेते हैं आई प्लस अल्फा जे और प्लस क्या आ जाएगा बीटा के इज इक्वल टू, हाँ ये मैचिंग कर लेते हैं, हाँ इधर से एक्स आई इधर से 4y आई तो आई कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4y आई हो जाएगा। अच्छा इस तरफ से एक्स जे और इस तरफ से y, हाँ तो क्या आ जाएगा x प्लस, हाँ देखिए आपको क्या बता रहे थे कि ये हो गया x प्लस 4y, हाँ अब यहाँ से देखिए अगर y को करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स जे हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा y 3j हो जाएगा 3j, तो यहाँ से j कॉमन लेंथ क्या आएगा x प्लस 3y और j वेक्टर हो जाएगा, इस तरफ से क्या आ जाएगा x और इस तरफ से क्या आ जाएगा 4y, तो x प्लस 4y क्या हो जाएगा। क्लियर है? अब दोनों क्या करते हैं बराबर बराबर कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा बीटा। अच्छा इसको मानते हैं 1 2 और क्या कर लेते हैं इसको 3, तो फ्रॉम 1 एंड 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। देखो ना क्या x प्लस 4y इक्वल टू 1 और x प्लस 4y इक्वल टू बीटा, तो देयरफॉर बीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। तो अब देखिए कि जो ऑप्शन में है यहाँ पे क्या अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू क्या है -1, हाँ अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू प्लस -1, हाँ तो अल्फा बीटा इक्वल टू 1 यहाँ है, तो सब ऑप्शन में देखिए बीटा का वैल्यू सब जगह कुछ है लेकिन बीटा का वैल्यू यहाँ पर सिर्फ क्या है 1 है, तो इसका मतलब वही आंसर हो गया। हाँ तो इतना ही पर छोड़ दीजिए, आप अगर क्वेश्चन बना रहे हैं IIT का तो यहाँ पर ही छोड़ दीजिए क्योंकि आ चुका है। हाँ तो ये ऑप्शन ना IIT का ही दिया रखा है, ऑप्शन है कि कुछ चेंज कर दिए, समझ गए कि बीटा का वैल्यू अगर 1 यहाँ लेते तो हम लोग फंस जाते फेरा में, फिर तो इसको चेक करना पड़ता ना अल्फा वैल्यू निकालना पड़ता, लेकिन अल्फा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 कितना दे रखा है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c यहाँ से निकाल सकते हैं, बीटा वैल्यू पे यहाँ पुट कर दीजिए 1, हाँ और अल्फा वैल्यू निकाल, बहुत आसान है देख लो ना। अरे यहाँ से करेंगे ना मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल टू क्या देखा है √3 दे रखा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर ना, बीटा का वैल्यू यहाँ 1 रख दिए थे तो कितना हो गया यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 2, हाँ इज इक्वल टू 3, ये 1 जाकर इधर प्लस -1 दिखाई दे रहा, हाँ आगे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करो ना, हाँ तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर चल गया तो 1 हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू प्लस -1 आ गया, तो ये हो गया आंसर। हाँ तो सर आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और है जो प्रीवियस ईयर में ही पूछ रखा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है मन लगा के पढ़ें, मन लगा के पढ़ो यार, इतना अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है पढ़ने का जितना अच्छा भी चल रहा है ऑनलाइन का कराना यार, कोरोना को पॉजिटिव साबित कर दो तुम, हम अभी तो समय हम लोग के लिए खराब चल रहा है सब पूरे, भगवान करे जितना जल्दी से, लेकिन तुम एक स्टूडेंट हो उसको पॉजिटिव साबित कर दो, कोरोना पॉजिटिव नहीं, अपना पढ़ाई को अपना कैरियर को एक अलग ही मुकाम पे आप लेते चले जाए। अब जब चाहे मैथ का विद्वान बन सकते हो यार, मेरा कॉपी भी ढंग से पूरी तरीके से याद रहता है, कुछ हल्का फल्का 1 घंटा और मेहनत करके अलग अलग कुछ बुक बना लेते हैं यार, पता तुम खुद नहीं सोच सकता तुम कहाँ जा सकता है। जो एक चैप्टर खुद से पढ़ लेता होगा, मेरा बहुत अच्छा तरीका से पढ़ लेता होगा, उसको लगता होगा कि आप पढ़े हैं यार, क्या पढ़े हैं, समझा। तो सर और एक बात और, हाँ आज तो बहुत टॉपिक चला, हाँ अब टेट्राहेड्रॉन पैरेललोपाइप्ड ये भी पढ़ लिए हैं, इससे रिलेटेड 2-4-5 क्वेश्चन और कर लेंगे। हाँ तो आज का कमेंट में सिर्फ सब बच्चा जो पढ़े आज का टॉपिक वो मुझे बता दी कि अच्छा तरीका से समझ में आया या नहीं, समझ रहे, ठीक है सर। तो कल के लिए बाय बाय टाटा।